ओके ऑल राइट गाइज, आई होप सबको स्क्रीन विजिबल होगी। सो गाइज मेक श्योर इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट से, एंड आपके जिस भी मेंटर ने इस सेशन का एक्सेस आपको प्रोवाइड करा है तो फटाफट से उनको शेयर कर दो। आई एम रिपीटिंग इट अगेन गाइज, आपके जिस भी मेंटर ने इस सेशन का एक्सेस आपको प्रोवाइड करा है फटाफट से ये स्क्रीनशॉट आप अपने मेंटर को शेयर कर दो। ओके। आई होप गाइज सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा एंड अपने अपने मेंटर्स को शेयर कर दिया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। इट्स अबाउट आस्क योर डाउट्स। अब गाइज आप लोगों ने कल डे 1 सेशन कंप्लीट करा होगा एंड डे 1 सेशन में ना आप लोगों को कई सारी चीज़ें क्लियर करी होंगी कि काम क्या रहने वाला है, हम कैसे कंटिन्यू करने वाले हैं, चीज़ें कैसे स्टार्ट होने वाली हैं। तो गाइज अब कहीं ना कहीं कुछ लोगों के माइंड में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आए होंगे। सो गाइज चैट बॉक्स ओपन है, मेक श्योर फटाफट से चैट बॉक्स में आपके जो भी डाउट्स हैं टाइप करना स्टार्ट कर दो। फटाफट से मेरे को बता दो भाई कि आप लोगों के क्या क्या डाउट्स हैं, क्या क्या क्वेश्चंस हैं जिसको लेकर के आपको भी क्लैरिटी नहीं मिली है कि आप आगे कैसे स्टार्ट करने वाले हो। तो जिसके जो भी डाउट्स हैं फटाफट से चैट पे टाइप करना स्टार्ट करो। और अगर किसी को चैट सेक्शन नहीं मिल रहा है तो करना कुछ भी नहीं है, मैं जिस सेक्शन में आपको बोलता हुआ दिख रहा हूँ, जहाँ पे मेरा नाम दिख रहा होगा आपको, उसके कॉर्नर में क्लिक करोगे, 3 लाइंस आएंगी, 3 डॉट्स आएंगे, उस पर क्लिक करते ही चैट सेक्शन ओपन हो जाएगा। वहां से आप मुझे चैट कर सकते हो। ठीक है। आई होप गाइस आप लोगों के सारे इंस्ट्रक्शंस क्लियर होंगे। चलो कुछ के चैट्स आना मेरे पास स्टार्ट भी हो चुके हैं, दैट्स अ वेल एंड नाइस थिंग। बाकी तब तक आप लोग चैट्स करना स्टार्ट करो, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ, आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करता हूँ, बट उससे पहले इट्स अबाउट मी। भाई मैं कौन हूँ? अब आप आ तो गए इस सेशन में, आप इस सेशन में चीज़ें समझ तो रहे हो, बट स्टिल आप कहीं ना कहीं मेरे बारे में तो जानोगे कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं आपको क्या बताने आया हूँ, मैं क्या क्लियर करने आया हूँ आप लोगों को। राइट। चलो जस्ट अ मिनट, बहुतों के डाउट्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। सो ऑल राइट, हाय एवरीवन, आई होप मैं आपको विजिबल होऊंगा, मैं दिख रहा हूँ गाइस, वॉइस क्लियर है? राकेश वॉइस आ रही है? चलो बहुत बढ़िया भाई, बहुतों के कंफर्मेशंस आ गए, बहुतों के चैट्स आना स्टार्ट हो चुके हैं मेरे पास। गाइस मेक श्योर आपके कैमराज ऑन होने चाहिए, बिकॉज मुझे नहीं पता फिर आप लास्ट सेशन के लिए आगे जा पाओगे या नहीं जा पाओगे। फिर आप अपने मेंटर से बोलोगे कि सर मैंने लास्ट सेशन का एक्सेस क्यों नहीं मिला, मैंने क्यों स्टार्ट नहीं करा, मैंने क्या गलती कर दी, मैं तो हर जगह एक्टिव था, मैं तो सारी चीजें आंसर कर रहा था। सो मेक श्योर आपके कैमराज ओपन होने चाहिए। ठीक है। ओके चलो, बहुतों के डाउट्स आ चुके हैं। सर 2CC कैसे करनी होगी, सर काम क्या होगा, एंड व्हाट इज अबाउट सर कि हमें प्रोडक्ट्स बेचने होंगे। चलो ठीक है, मैं वो भी क्लियर कर दूंगा आप लोगों को। इसके अलावा गाइस और क्या डाउट्स हैं आप लोगों के, फटाफट से आप वो भी चैट कर सकते हो, बट तब तक मैं आपको अपने बारे में एक हल्का सा ब्रीफ कर देता हूँ। सो गाइस मेरा नाम तो आप सबको पता ही है, मेरा नाम है संभव। बट मैं यहाँ पे अगर आया था तो इस बिजनेस में क्या मैं ऐसे ही आ गया था? मतलब मुझे क्या ये बिजनेस मिला तो ऐसे ही मिल गया कि बस मैं भी ऐसे ही आया, ऐसे ऐसे मुझे बिजनेस मिला और मैंने बना करके आज इतना अच्छा बिजनेस कर लिया कि मैं आज आपको गाइड कर रहा हूँ? क्या ऐसा हो गया मेरे साथ? नहीं भाई, ये जर्नी थोड़ी सी लंबी रही है। एंड थोड़ी सी क्या मतलब, ऑलमोस्ट मैं इस बिजनेस में फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स से हूँ, लेकिन लास्ट 2 ईयर्स से पहले मैं कर क्या रहा था अगर मैं आपको हल्का सा ब्रीफ करूँ तो। मैं बिलोंग करता हूँ यूपी में, एक जगह है सबने सुनी होगी, कानपुर। ठीक है। मैं वहीं से बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, लेकिन अभी के लिए एग्जैक्टली मैं दिल्ली में हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स हमारा ऑर्गेनाइजेशन एंड मैं खुद भी दिल्ली से वर्किंग कर रहा हूँ फुल टाइम इस बिजनेस को। लेकिन जब मैंने 12th कंप्लीट करी थी तो उसके बाद पता है क्या हुआ था? 12th कंप्लीट करने के बाद एक बहुत छोटी चीज़ होती है जो हर स्टूडेंट के साथ हुई होगी कि पेरेंट्स कहते हैं कि भाई कुछ फॉर्म वगैरह फिल कर ले, कुछ अपना स्टार्ट कर ले, फॉर्म वगैरह फिल करके। आई डिड द सेम थिंग एंड मैंने भाई फॉर्म फिल करा एनडीए का। हाँ मैंने एनडीए का फॉर्म फिल करा, मैंने एनडीए कंप्लीट करा। बट क्या लगता है एनडीए का फॉर्म फिल करने के बाद एनडीए निकल गया था? बिल्कुल नहीं भाई। वो तो हर बच्चे को पता होता है ना कि उसका एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। एंड भाई सेम चीज मेरे साथ भी थी, बट स्टिल मैंने भरा, मेरा एग्जाम तो नहीं निकला। एंड पेरेंट्स को भी एक सेटिस्फेक्शन मिल गया कि चलो हाँ हमारे कहने पे इसने फॉर्म तो फिल कर दिया। बट नेक्स्ट क्या आता है उसके बाद, फिर कॉलेज का टाइम स्टार्ट हो रहा था एंड मेरे सामने एक चीज थी, दैट इज कि बीटेक कर लेता हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स आई टुक पीसीएम, तो मैंने कहा बीटेक करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसमें भी एक ट्विस्ट था कि बीटेक के कॉलेजेस की फीस आप भी जानते हो बहुत हैवी होती है। जानते हो ना सारे, बीटेक की फीस थोड़ी सी हाई पड़ती है भाई। लेकिन जेई देने का भी एक ऑप्शन होता है कि आप जेई दे सकते हो। बट क्या लगता है मैंने जेई दिया होगा? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं दिया था, क्योंकि मेरे से ना फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं बल्ले बढ़ रही थी। तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है? भाई बीटेक से ना जस्ट नीचे आता है बीसीए। फिर मैंने बीसीए करना स्टार्ट करा। अब जब मैंने बीसीए करना स्टार्ट करा तो मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट होता है एंड मुझे एक बहुत अच्छा सा एक्सपोजर मिलता है कि भाई मेरे से ना कोडिंग भी नहीं हो पा रही। अब सोचो,
एक ऐसा पर्सन जो दुनिया में आया है, तो इतनी सारी चीजें उससे हो नहीं पा रही हैं, तो वो क्या सोचेगा कि मेरा धरती में जन्म ही क्यों हुआ भाई, मैं क्यों ही आ गया, मेरे से कुछ हो तो नहीं पा रहा है। बट स्टिल भाई, मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं था कि यार इतनी जल्दी हो पा जाऊं। देन व्हाट्स नेक्स्ट, अब मैं बीसीए ड्रॉप नहीं कर सकता था, क्योंकि इंडियन पेरेंट्स की वही मेंटेलिटी कि भाई कल को शादी होगी तो क्या बताएंगे, ट्वेल्थ पास हो, ग्रेजुएट भी नहीं हो, तुम क्या बोलने वाले। तो ये चीज़ें थोड़ी सी डिफर कर जाती हैं, बट फिर स्टिल मैंने बीटेक नहीं करा, मैंने बीसीए स्टार्ट करा, बीसीए का फर्स्ट ईयर पूरा करा, लेकिन मैंने फिर पूरा बीसीए कंप्लीट करने की ठानी कि यार बीसीए तो पूरा करता हूँ। लेकिन उस बीच में सेकेंड ईयर स्टार्ट होने वाला था और मुझे मिलता है एक फॉर्म। अब जब मुझे वो फॉर्म मिला, मैंने फॉर्म को फिलअप करा। एंड गाइस, फिलअप करने के बाद जैसे आप लोगों के मेंटर्स ने आपको कनेक्ट किया था, मुझे भी मेरे मेंटर ने कनेक्ट करा। अभी मैं अपने मेंटर के बारे में अभी तो नहीं बता रहा, मैं आपको बाद में बताऊंगा उनके बारे में। बट मेरे मेंटर ने कनेक्ट करा, करते 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 मैं ऑलमोस्ट 3 साल कंप्लीट करूंगा अपने इस बिजनेस में अगस्त में। एंड राइट नाउ आई एम ऑन द पोजिशन ऑफ असिस्टेंट मैनेजर लेवल, एंड सून टू बी बिकमिंग मैनेजर। बट अब मैंने पैसे कितने कमाए, मैंने क्या क्या करा, मैंने चीज़ें क्या क्या स्टार्ट करी, ये सब जानना बेकार है भाई। क्योंकि अगर पैसे वगैरह कमाना घुमाना अगर मैं बता दूं, तो मैं आपको अट्रैक्ट करके स्टार्ट नहीं करवाना चाहता। द मेन मोटिव इज दैट कि उसके पीछे जो हार्ड वर्क होता है आपको वो समझना होगा, एंड वो करवाने के लिए वी आर रेडी विथ यू ऑल। क्या आप रेडी हो? क्या आप चीजें समझ करके स्टार्ट करने के लिए रेडी हो? यस और नो? यस, चलो बहुत बढ़िया सी बात है। एंड फिर मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। स्टार्ट होने के बाद मैंने आप लोगों को चीज़ें क्लियर तो कर दी कि भाई मैं यहाँ आ गया, बट मेरे स्टार्ट करने के 3 रीज़न थे। वो रीज़न मैं आपको अभी नहीं बता रहा, वो रीज़न तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट अभी फोकस करते हैं आपके डाउट्स के ऊपर। अब आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं, चलो बहुतों के डाउट्स आ गए कि सर 2सीसी क्या होगी, हम स्टार्ट कैसे करेंगे, एंड सर हमें काम करना क्या होगा। मतलब हर ना एक पर्सन के ना सेम कॉमन डाउट चल रहे हैं कि सर 2सीसी कैसे करनी है, काम कैसे करना है। मैं स्टूडेंट हूँ, मैं फ्रेशर हूँ, ये काम मेरे से हो पाएगा, मैं एज अ बिगनर हूँ, मेरे को अभी कुछ भी नहीं आता। भाई मेरे भी नहीं आता था। मैं आपको अपने बारे में एक अगर छोटी सी चीज़ बताऊं, तो मैं एक ऐसा पर्सन था 2 साल पहले जो जेन्युइनली एज एन फीमेल से बात करने में ना इंट्रोवर्ट टाइप का था। और आज अगर इतनी कॉन्फिडेंटली मैं आपको चीज़ें शेयर कर पा रहा हूँ, बता पा रहा हूँ, तो कैसे भाई? इट्स ऑल अबाउट द सिस्टम, एंड इट्स ऑल अबाउट माई मेंटर्स, जिन्होंने मुझे चीज़ें बताई समझाई और मैंने उसको फॉलो करा, एंड सिस्टम ने मुझे हेल्प करा, ताकि आज मैं आपको गाइड कर पा रहा हूँ। ठीक है। खैर, ये सारी चीज़ें तो हो गई, अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप में से कोई पर्सन मुझे बताएगा कंपनी का नेम क्या है? आप किस कंपनी के लिए काम करने वाले हो? एनीवन? चैट सेक्शन ओपन है, चैट सेक्शन में बता सकते हो किस कंपनी के लिए आप काम करने वाले हो। कल आपने देखा था सेशन, आपको पता चल गया होगा कि भाई कंपनी का नेम क्या है। आपके सामने 2 नाम निकल के आए थे, एक था फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स और एक था अचीवर्स क्लब। क्या लगता है, क्या कंपनी होने वाली है, किस कंपनी के लिए काम करने वाले हो? बताओ। चलो बहुतों के आंसर्स आ गए मेरे पास। सर अचीवर्स क्लब, ठीक है, ऑल राइट। अचीवर्स क्लब, अचीवर्स क्लब, ठीक है सर। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, चलो दैट्स नाइस। सर इट्स अबाउट बोथ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स प्लस अचीवर्स क्लब। चलो एक डिप्लोमेटिक आंसर तो हर बार आएगा, एक डिप्लोमेटिक पर्सन तो हर बार होएगा भाई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बट स्टिल काफ़ी सारे लोग अभी भी कंफ्यूज हो, तो गाइज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि उस कंपनी का नेम है जिसके लिए आप काम करने वाले हो, दैट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। क्लियर है यहाँ तक? चलो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हो, रिएक्ट में जाके हैंड रेस करके बताना, क्या आपने फॉरएवर के बारे में पहले सुना है? क्या फॉरएवर के बारे में कभी पहले सुना है? जिसको पता है वो हैंड रेस करके बताओ। चलो एक पर्सन है, एक ने सुन रखा है, सिर्फ जानवी ने सुन रखा है, बाकी किसी ने नहीं सुना कि भाई फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स भी कुछ होता है। चलो भाई, मैसेज आ गया, नहीं सर हमने नहीं सुना। चलो कोई बात नहीं भाई, कितनी अजीब सी बात है ना। आप में से यहाँ पे टोटल लोग बैठे हुए हैं 13 पर्सन आर प्रेजेंट इन दिस सेशन, बट मुझे हटा दो तो टोटल 12 लोग हैं, और 12 में से सिर्फ एक को पता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में। सर कंपनी तो बहुत बड़ी है, 160 प्लस कंट्रीज में काम कर रही है, इतना बड़ा बिजनेस एक्सपैंड कर रखा है, इतनी नेटवर्क के साथ काम कर रही है, बट स्टिल आज तक इसका एक प्रोडक्ट, आई होप आपने ये प्रोडक्ट देखा होगा ना, फॉरएवर का एलोवेरा जूस, ये देखा था आपने? आई होप सबने देखा होगा, कल सर्च करके गूगल पे भी जाके देखा होगा। बट सर ये हमें आज तक एक मार्केट में कहीं पे किसी शॉप पे भी नहीं दिखा। अरे हमें इसको किसी शाहरुख खान ने, सलमान खान ने ऐड करते हुए भी नहीं दिखाया। पता नहीं क्यों, ऐसा क्या दिक्कत है भाई अगर इतना बड़ा बिजनेस बना रही है? ये सेम क्वेश्चन था 2 साल पहले मेरा भी मेरे मेंटर से। मैं तो यहाँ पे आया था कि भाई मैं जॉब करूंगा, मुझे साथ में कुछ ना कुछ पार्ट टाइम में मिल जाएगा, मैं थोड़ा बहुत सीख करके अपना खर्चा चला लूंगा। बट मुझे क्या पता था मेरे लिए एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी वेट कर रही है जो मेरे को शायद इतना नहीं इतना भी दे सकती है, अगर मैंने सही से चीज़ें समझ करके काम कर लिया। एंड हेयर व्हाट इज, जस्ट गो फॉर द सेशन गाइस। बट मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये कंपनी का ना दिखना, ये कंपनी इतने ज़्यादा आपको मार्केटिंग पॉइंट्स में नहीं दिख रही है, तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। एंड व्हाट आर दोज रीजंस?
वो रीजंस पता है क्या है? वो रीजंस हैं एग्जैक्टली ये कंपनी कनेक्टेड है एक इंडस्ट्री से जिसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अब व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री? ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है क्या? ये क्या करती है, ये क्या बताती है, ये कैसे काम करती है? इसका रीजन बहुत सिंपल सा है। आप जाते हो फॉर एग्जाम्पल एक शॉप पे और वहां से आप कुछ भी खरीदते हो। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपने एक फ़ोन परचेज करा, ठीक है। अब आपने एक फ़ोन परचेज करा है तो वो फ़ोन की वैल्यू क्या एक्चुअल में कुछ और होगी ना, बट आपको तो एमआरपी पे मिलती है, लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो डिफर कर जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि बीच में बहुत सारे लोग आ जाते हैं जिनके कमीशन सेट होते हैं, जिसकी अर्निंग सेट होती है कि भाई इसमें से इतना परसेंटेज तो उसको मिलेगा। फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूटर्स आ जाएंगे, फिर उसके बाद होलसेलर्स आ जाएंगे, देन रिटेलर्स आ जाएंगे, फिर रिटेलर्स के बाद हम आते हैं जो कि कंज्यूमर होते हैं। और इस बीच में 3 से 4 लोगों ने कहीं ना कहीं अपने लिए अपनी अर्निंग्स ऐड कर ली और हमें थोड़ा सा वो महंगा मिला। बट डायरेक्ट सेलिंग मॉडल इसको डिफरेंशिएट करता है। डायरेक्ट सेलिंग मॉडल क्या करता है कि भाई आप आए तो आपने बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया, लेकिन आपके बीच में कोई ऐसा पर्सन नहीं रहेगा कि भाई आपके अर्निंग्स वगैरह खाएगा। यहाँ पे सीधे आप हो और एग्जैक्टली कंपनी है। अगर आपको लग रहा है कि सर बीच में तो मेरे पर्सनल मेंटोर भी हैं, तो नहीं, डोंट वरी। उस पर्सनल मेंटर को ना एग्जैक्टली वो आपको अर्निंग नहीं देगा, वो अर्निंग आपको कंपनी देगी। तो पर्सनल मेंटर तो आपको हर चीज़ पे प्रोवाइड करके गाइड करने के लिए, दैट इज द बेस्ट थिंग। बट ये जो डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल है ना, ये एक मैं बात बताता हूँ आप लोगों को, ये कोई आज का मॉडल नहीं है। इट्स एन ओल्ड सेंचुरी बिजनेस मॉडल। मतलब बहुत सारी कंपनीज आई थी, एमवे हो गई, टपरवेयर हो गई, एवॉन हो गई, ये सारी कंपनी है ओल्ड सेंचुरी का जो बिजनेस मॉडल है डायरेक्ट सेलिंग का, इसको फॉलो करती हैं। एंड एफएलपी उसी में से एक है जो कि 1978 में पास आउट हुई थी। पास आउट कह रहा हूँ, फाउंड हुई थी भाई। पास आउट हो गई थी क्या? किसी ने रिएक्ट नहीं करा मुझे। नहीं नहीं, बिल्कुल भाई, एग्जैक्टली ये फाउंड हुई थी। एंड ये ऑपरेट होती है 160 प्लस कंट्रीज में, ठीक है। अब 1978 में पास आउट हुई थी। आप में से खुद बताओ, अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई ये कोई ऐसी स्कीम है कि 21 दिन में पैसा लगाओगे डबल हो जाएगा, अगर ऐसा होता है यहाँ पे, तो भाई आपसे तो पहले तो आपके पापा, फिर उनके दादा, उनको ये कंपनी मिलनी चाहिए थी। वो इसमें काम कर लेते हैं, वो इतने रिच बन जाते हैं कि शायद आप काम ही नहीं ढूंढ रहे होते। नहीं ना। दिट्स ऑल अबाउट हार्डवर्क, जो कि सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है। सारी चीज़ें हार्डवर्क के साथ होती हैं। अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री देखो एग्जैक्टली करती क्या है। जैसे मेरे सामने एक पर्सन मुझे दिख रहा है जिसका नाम है राकेश। अब मान लेते हैं मैंने राकेश को अपने साथ बिजनेस स्टार्ट करवाया। राकेश ने आराम से ला करके आगे 3 से 5 लोगों को बढ़िया से स्पॉन्सर्ड करा। अब 3 से 5 लोगों को बहुत अच्छे वे में स्पॉन्सर्ड करा, बिजनेस हेल्प करने में उनकी स्टार्ट करी। राकेश के पास एक 5 से 6 लोगों की टीम हो गई, एंड इंक्लूडिंग राकेश 7 लोग हो गए टोटल। 7 लोग हो गए टोटल, एंड मेरे साथ 7 लोगों की एक टीम क्रिएट हो चुकी है। लेकिन अगर क्या ये चेन बन रही होती है, चेन फॉर्मेट पे काम हो रहा होता, तो भाई कल को किसी रीजन की वजह से, टचवुड भाई ऐसा होगा तो नहीं, बट किसी रीजन की वजह से अगर मैं इस बिजनेस को छोड़ दूं, तो ये तो चेन टूट गई ना। और मेरे साथ एग्जैक्टली जितने लोग काम कर रहे हैं उनका बिजनेस ऑटोमेटिकली खत्म। पहले यही होता था, दैट इज कॉल्ड चेन मार्केटिंग। लोगों की ज्वाइनिंग पे फीस लगती थी कि भाई पर्सन ज्वाइन हो रहा है तो उसकी ज्वाइनिंग पे फीस लगेगी। ये होता था पहले चेन मार्केटिंग में। डायरेक्ट सेलिंग का जो ये एक्ट आया कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंडर इन 2021, इसने ये चीजें क्लियर कर दी कि भाई आप पर्सन को ज्वाइन करवाने पे पैसा नहीं ले सकते। मान लेते हैं आपके पास कंपनी है, उसका कोई प्रोडक्ट है, और वो प्रोडक्ट इतनी वैल्यू रखता है एग्जैक्टली कि वो बहुत बेस्ट वे में आप पर्सन को सही भी कर रहा है, हेल्प भी कर रहा है, हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड है, तो आप उस प्रोडक्ट्स के लिए भले ही चीजें कर सकते हो, लेकिन आप पर्सन की ज्वाइनिंग फीस पे चीजें नहीं लोगे। दैट इज द थिंग। उसके अलावा लोगों को लगता है यहाँ पे भाई कि सिर्फ ऊपर ऊपर के लोग कमाते हैं, जो पिरामिड स्कीम्स के मॉडल चलते हैं। तो आई एम क्लियरिंग यू वेरी क्लियर भाई कि अगर मेरा लेवल देख लोगे ना, तो मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ, मेरे ऊपर भी आते हैं मैनेजर्स, फिर सीनियर मैनेजर्स, और बहुत भी ऊपर पोजीशंस हैं। तो इस हिसाब से मुझे तो कुछ भी नहीं आता भाई। चलो वो भी छोड़ देते हैं। मेरी टीम में बहुत सारे सुपरवाइजर्स हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं, वो भी काम कर रहे हैं ऑलमोस्ट मेरे साथ 2 साल से। तो उनको भी कुछ पैसे ही नहीं आते, तो क्या वो सेम रहते? फिर वो क्या मेरे साथ स्टार्ट करते? अरे चलो मुझे भी नहीं आते, तो मैं इतनी एनर्जेटिकली सेशन ले रहा होता, तो क्या मैं बैठ के यहाँ पे इतनी एनर्जी दे रहा होता? नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर लेवल पे अर्निंग डिजाइंड है उसके अकॉर्डिंग। आपने कल वो चीज़ समझी होगी सेशन में भी, राइट? अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हो जो शार्क टैंक इंडिया देखते हो? हाउ मेनी ऑफ यू शार्क टैंक देखा है? शार्क टैंक में ना मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी थी कि वो ना कंपनी की ग्रोथ को लेकर के हमेशा क्वेश्चन पूछते थे कि आप आने वाले अगले 5 साल कहाँ देख रहे हो? आप अगले आने वाले 5 साल पे कहाँ देख रहे हो कि भाई ये कंपनी को कहाँ ले जाना चाहते हो? मैं आपको इस कंपनी का एक हल्का सा अगर लॉन्ग टर्म माइंडसेट दूं, तो एक प्रॉपर सी चीज़ है भाई कि जो इस इंडस्ट्री की ग्रोथ है, सिर्फ 2025 से लेकर के 2030 तक में अगर आप ले लोगे ना, तो वो भी सिर्फ 9 से 10% के रेशो से ग्रो करने वाली है।
दैट इज द बेस्ट थिंग। मतलब ये कंपनी भाई भागने वाली है बहुत अच्छे स्पीड से, और ऑलरेडी भाग रही है भाई, बढ़िया ग्रो कर रही है। और आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी, अगर कोई कंपनी की इंडस्ट्री बड़ी होती है, वो अच्छा पैसा बना रही होती है, या वो इतने करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली होती है, तो एक चीज का बात का ध्यान रखना हमेशा, भले ही चाहे फॉरएवर हो या कोई भी कंपनी हो, अगर वो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, अगर वो इंडस्ट्री बढ़ रही है, दैट मीन्स वहां के लोग भी पैसे कमा रहे हैं, इसीलिए वो इंडस्ट्री इतनी बढ़ भी रही है। दैट इज द बेस्ट थिंग। क्योंकि कंपनी के ऑफकोर्स अगर प्रोडक्ट्स जा रहे हैं या कंपनी टर्नओवर बढ़ा रही है, इसका मतलब तो वो इंडस्ट्री में अपना प्रॉपर प्रॉपर कंट्रीब्यूशन दे रही है, तब तो जा करके वो ग्रो कर रही है। दैट इज द एग्जैक्ट थिंग। एंड किसी को शायद मेरा डाउट भी आया था कि सर मैं अभी स्टूडेंट हूँ, मेरी क्या पढ़ाई वगैरह तो डिस्टर्ब नहीं हो जाएगी? मेरी पढ़ाई में तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, तो डोंट वरी गाइस, बिकॉज आपके पास फ्लेक्सिबल आवर्स होंगे, आप अपने अकॉर्डिंग ही उन आवर्स को चूज करोगे और फ्लेक्सिबली काम कर रहे होगे, आप में से किसी की पढ़ाई पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने अपना बीसीए कंप्लीट करा था भाई, सेकेंड ईयर से लेके थर्ड ईयर पूरा 2 साल, वो भी बिजनेस के साथ, एंड बहुत अच्छे से जीपीएस से विदाउट एनी बैक। तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना, चीज़ें बेटर हो जाएंगी। बस हाँ, थोड़ा सा ना अपने फ्रेंड से कट ऑफ हो जाओगे, लेकिन बिजनेस में वो पैसा आएगा तो सब मैनेज हो जाएगा। दैट्स इट। अच्छा, थोड़ी सी अगर मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में, फिर हम आगे चलते हैं सेशन को लेकर के। अब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स करता क्या है? ये पहली बात, एक चीज का ध्यान रखना है कि वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी का मतलब समझते हो? मतलब वो कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के लॉजिस्टिक्स तक की सारी चीजें खुद से करती है। दैट इज अबाउट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। मतलब हर चीज कंपनी रखती है, बस हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या प्रोडक्ट बेचने जाना है, हमें क्या घर घर जा करके फॉरएवर का ये परफ्यूम भी बेचना पड़ेगा कि हाँ जी नॉक नॉक ये परफ्यूम ले लीजिए? नहीं भाई, ये हर चीज कंपनी करेगी। हम घर बैठे इस काम को, इस बिजनेस को बहुत नेक्स्ट लेवल पर डेवलप कर रहे होंगे हार्ड वर्क के साथ। ठीक है। आप लोगों ने एलोवेरा जूस के बारे में सुना होगा, लाइक मैंने भी आप लोगों को दिखाया भी था। कंपनी की मेन यूएसपी भी इसी में है कि वो एलोवेरा को लेकर के बहुत ज़्यादा, मतलब प्रोडक्ट्स को लेकर के ना बहुत हेल्थ कॉन्शियस है। अगर मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूं, कंपनी के ना जो 70% एलोवेरा फील्ड्स हैं, 70% एलोवेरा फील्ड्स कंपनी खुद ओन करती है। खुद के ओन करे हुए उसके एलोवेरा फील्ड्स हैं। उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करता हूँ, जो एलोवेरा आई थिंक लोगों की घर की छत पे लगता है। ठीक है, छत पे गए काटा लगा लिया, जो गर्ल्स होंगी वो ये चीज़ काफ़ी अच्छे से रिलेट कर रही होंगी। गाइस द थिंग इज दैट ये उस एलोवेरा से एक डिफरेंट एलोवेरा है, ये है एलोए की एक डिफरेंट स्पेशीज, जिसको आप लिख भी सकते हो एलोए बर्बेंडिस। राइट, मतलब ये कोई ऐसी वैसी नहीं है भाई, आप इसके बारे में रिसर्च करोगे, क्योंकि एलोवेरा की 700+ स्पेशीज आती हैं टोटल, अलग अलग कैटेगरीज में। तो अब आप देख लो भाई, आपको पास क्या कंटेंट आने वाला है, आपके पास क्या प्रोडक्ट्स आने वाले हैं जो कि वर्ल्ड में बेस्ट हेल्थ क्लास पे हैं। आप सर्च करते होगे इमेजेस सेक्शन में नंबर 1 पे दिखाते हैं फॉरएवर के प्रोडक्ट्स। बट एक क्वेश्चन सबके माइंड में आ रहा होगा, सर कंपनी भाग गई तो? अगर ऐसा हुआ तो, क्योंकि हमने बहुत सुना है ऐसी ऑनलाइन कंपनियां आती हैं भाग जाती हैं। 1978 से आई थी इंडिया में, इन द ईयर ऑफ 2000 आई थी, ऑलमोस्ट अपने 25 ईयर कंप्लीट कर चुकी है, 26 साल भी पूरे करने वाली है। एंड एक बात बताऊं आप लोगों को, ये कंपनी किसी भी एक्सटर्नल कोर इंग्रेडिएंट पे ना बाहर वाले लोगों से डिपेंडेंट ही नहीं है, सब कुछ ये खुद से बनाती है, सब कुछ खुद से करती है। एंड द बेस्ट थिंग इज दैट कोई कंपनी तभी भागती है, उसके दो सबसे बड़े रीजन होते हैं, या तो भाई उसकी हिस्सेदारी जा रही है, उसकी इक्विटी जा रही है, या तो फिर उसके ऊपर कर्जा आ गया है, वो डेप्थ में है। ये दोनों चीज़ों में कंपनी फ्री है, क्योंकि कंपनी 45 ईयर्स से काम कर रही है और डेप्थ फ्री है। ठीक है, उसके अलावा इसने अपनी इक्विटी किसी को नहीं दे रखी, मतलब वो भी सुन रखा है ना, दो भाइयों के बीच में लड़ाई हो जाती है तो कंपनी बढ़ जाती है। वो भी नहीं हो रखा भाई, कंपनी ने सारी की सारी हिस्सेदारी खुद के पास रखी हुई है। उसने बैंक तक को अपनी इक्विटी में शेयर होल्डिंग कुछ भी नहीं कर रखा है। एंड द बेस्ट थिंग इज दैट ये चीज मुझे भी फील कराती है कि भाई दैट इज द रीजन जो मेरे सामने ट्रांसपेरेंट है। वरना कौन कंपनी बताता है कि भाई हम कर्ज में हैं और नहीं है? कोई अगर मान लेते हैं कर्ज में होता भी है, तो वो तो चलो मीडिया बता देती है कि ये कंपनी लॉस में है, या खुद उनके शेयर्स दिख जाते हैं। बट अगर वो प्रॉफिट में होते हैं तो वो जल्दी कोई नहीं बताता। दिस कंपनी इन ट्रांसपेरेंट इन बोथ द वेज, एंड दैट्स व्हाई आई फील कि मेरा बिजनेस यहाँ पे सिक्योर है। चलो सर, ये भी समझ में आ गया, कंपनी भी समझ में आ गई, क्लैरिटी भी मिल गई। तो फिर अचीवर्स क्लब यहाँ पे क्या कर रहा है? हमें तो फिर फॉरएवर से पैसे आने हैं, जितनी काम करेंगे जितनी मेहनत करेंगे वो हमें फॉरएवर देगा। तो फिर ये अचीवर्स क्लब बैकएंड पे क्या कर रहा है भाई? आप इस सिस्टम का पार्ट बने हो, तो ये जो ट्रेनिंग अगर आज मैं होस्ट कर रहा हूँ, जो चीजें मैं आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ, ये जो सेशन मैं आपके सामने होस्ट करने आया हूँ, तो ये मुझे किसने सिखाया? फॉरएवर ने। चलो भाई, सिखाया, उसकी ट्रेनिंग्स ने भी बहुत कुछ नहीं है, बट अचीवर्स क्लब ने एक ऐसा बैक एंड ट्रेनिंग सिस्टम मुझे प्रोवाइड करा कि भाई आपको जो पर्सनल मेंटोर्स मिले वो आपको अचीवर्स क्लब की ट्रेनिंग के साथ साथ मिले हैं, जो आपको 24/7 गाइड कर रहे होंगे। सबके मेंटर बढ़िया हैं,
आई होप सब बढ़िया से गाइड कर रहे होंगे, ठीक है। उसके अलावा मान लेते हैं कल को आप आते हो, ऑफ कोर्स फॉर श्योर स्टार्ट करते हो, तो भाई आप लोगों से बात कैसे करोगे? आप लोगों को कैसे आगे के सिस्टम के लिए गाइड करोगे? वो सारी चीज़ें बैक टू बैक आपको अचीवर्स क्लब क्लियर करता जाएगा। उसके अलावा एक चीज़ और बता देता हूँ भाई, आपको एक चीज़ टर्म यहाँ पे दिख रहा होगा, FBO। FBO का मतलब होता है फॉर एवर बिजनेस ओनर, ठीक है। मतलब आप नए हो, आपको नहीं पता कैसे स्टार्ट करना है, कैसे करना है। उसके अलावा आपको एक प्रॉपर रोड मैप चाहिए, जैसे होता है ना फ्रेशर्स को कि सर हमें ये बता दो तो हम ऐसे से करके करते चले जाएंगे, लेकिन एक बार बता दो तो वो हर एक चीज प्रॉपर स्पून फीडिंग के साथ स्टार्टिंग में आप लोगों को बताई जाएगी, जिसको सीख करके आप और चीजें करते चले जाओगे। आपको नहीं पता बिजनेस बहुत अच्छा है, आपको लग रहा है यार मैं अपने फ्रेंड को भी स्टार्ट करवाऊं, लेकिन उसको बोलूं कैसे, वरना उसको कैसे ट्रस्ट होगा? मुझे भी तो नहीं था, बट मैंने देखा समझा, तो उसको दिखाऊं भी कैसे, सेशंस आगे लाऊं कैसे, पार्ट कैसे बनाऊं, उसके लिए भी आपको सिखाया जाएगा। आप कैसे इफेक्टिव 1-to-1 मीटिंग कर सकते हो वो भी आपको बताया जाएगा। क्या पता आप में से कोई पर्सन इतना अच्छा हो जाए चीज़ें सीखते सीखते कि कल को मैं कह दूं कि भाई ये सेशन आपको होस्ट करना है, ये सेशन आप ले रहे होगे। दैट्स अ बेस्ट थिंग कि आप पैन इंडिया लोगों को खुद से भी कनेक्ट करके एक बड़े नेटवर्क पे काम कर रहे होगे। और उसके अलावा आने वाले जो अपकमिंग लेवल्स हैं, फॉर एग्जांपल अब हर पर्सन ना एक गोल लेके आया है कि मुझे स्किल सीखनी है, मुझे आने वाले लेवल्स अचीव करने हैं, मुझे ग्रो करना है। सबका एक कॉमन गोल तो होता ही है कि ग्रो करना है, सबके लिए वो चीज़ है। ऑफ कोर्स वो आप महीनों में कर सकते हो, वो करने में आपको साल नहीं लगेंगे। ऑफ कोर्स सिस्टम के साथ रह करके वो चीज़ें आप सीख रहे होगे, राइट। और एक सबसे पहला ना कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आप सीखोगे क्या यहाँ पे। भाई पर्सनल ब्रांडिंग आज के टाइम में हर कोई इन्फ्लुएंसर फील्ड में जा रहा है। आप लोगों ने अगर अभी सुना होगा तो लोकसभा में एक क्रिएटर बिल पास हुआ है, जिसमें ये भी बोल दिया गया है कि अब तो भाई जो हमारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं ना, वो भी प्रोफेशनल्स काउंट होंगे, उन्हें ITR भरना होगा। जो यूट्यूबर्स हैं उन्हें भी ITR वगैरह फाइल अप करके प्रॉपर एक ऐसी डेजिग्नेशन मिलेगी जो इक्वल होगी डॉक्टर्स और प्रोफेशनल्स के, लाइक CA एंड ऑल। सोचो मतलब कहाँ जा रही है इकोनॉमी भाई, कितना बड़ा चेंजेस आ रहे हैं। उसके अलावा आपको कम्युनिकेशन स्किल कैसे करनी है, उसके अलावा भाई कैसे हम लोगों से कनेक्ट करेंगे, मार्केटिंग हो गई, लीडरशिप हो गई, सारी चीज़ें आप यहाँ पे बेस्ट वे में सीख रहे होगे। और उससे ज़्यादा मैं कहता हूँ अगर आप ये सेम चीज़ कॉलेज में सीख रहे हो ना भाई, सीखो, बिल्कुल सीखो। मैं नहीं कह रहा पढ़ाई बेकार है, लेकिन आप खुद जानते हो कि उसके बाद क्या होगा जब आप इतने पैसे वहां दे चुके होगे। बिकॉज एवरी वन नोन द परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट्स इन योर कॉलेज। ये बात तो सच है भाई, नहीं तो आप सीनियर से पूछ करके खुद समझ जाते हो। और अगर उतना आप समझ चुके हो तभी शायद आप इस सेशन का पार्ट बने हो, आपने इसीलिए फॉर्म फिल किया था और अपॉर्चुनिटी देखने के लिए आप रेडी थे, आप चाहते थे, आपको कुछ चाहिए। एंड साथ साथ जब आप ये स्टार्ट कर लेते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आज जितने भी लोग स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को एक डेली वीकली ग्रुप्स में ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें आपको डेली वीकली अपडेट्स आते रहेंगे कि कैसे काम करोगे, क्या होगा, क्या ट्रेनिंग्स होंगी, सब कुछ उसमें क्लियर होता जाएगा। सबको एक डेडिकेटेड अपलाइन मेंटर मिला होगा जो पर्सनलाइज गाइडेंस दे रहा होगा। और उसके साथ साथ एक स्किल इनहेंसमेंट से लेकर के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तक की सारी चीज़ें वो आपको इस सेशन का पार्ट बन के, सिस्टम का पार्ट बन के सब क्लियर हो जाएंगी। सो डोंट वरी अगर आप फ्रेशर हो, सर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, होल्ड ऑन भाई। आप लोगों को अगर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट देखनी है ना, अच्छा कितने लोगों को देखना चाहते हो कि सर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक एग्जाम्पल दिखा दो, बस बस एक एग्जाम्पल जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मुझे सुनना है, मुझे चाहिए बस एक एग्जाम्पल। चाहोगे? बस एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा और वो एग्जाम्पल मैं खुद हूं। चलो मैं आप लोगों के सामने वो शो करता हूँ एग्जाम्पल। वो ट्रांसफॉर्मेशन जो मुझे मिला, जो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे मिला था, वो ट्रांसफॉर्मेशन मैं आप सबके सामने प्रेजेंट करता हूँ। एंड वो ट्रांसपोर्टेशन ये है भाई, देख सकते हो सारे के सारे, जब मैंने 12th पास करी थी ना भाई, ये वो मैं पर्सन था आप लोगों के सामने जो BCA कर रहा था रेगुलर कॉलेज से। और भाई वो कॉलेज बिना कोई बहुत अच्छा नहीं था, उसका प्रूफ आपको यहाँ मिलेगा कि ये देखो मेरी कॉलेज की क्लास थी और वहाँ पे हम थोड़े बहुत पिक्स क्लिक करा देते थे जब हम फर्स्ट ईयर में थे। मैं वो पर्सन था। लेकिन मेरे कॉलेज में फिर एक इवेंट हुआ था जो थोड़ा मार्केटिंग रिलेटेड था, मतलब हमें बाजार में जा करके, मार्केट्स में जा करके लोगों से स्पॉन्सरशिप लेनी होती थी। और फिर हमें उन्हीं स्पॉन्सरशिप के पैसों से हमें अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना होता था और स्टॉल लगाना होता था। मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था, मैंने उसमें लीड करा था, आप ये फोटो देख सकते हो। एंड वहां से मुझे एग्जैक्टली बिजनेस का टेस्ट मिला कि यार हाँ मजा आएगी मुझे लोगों से इंटरेक्ट करने में, बात करने में। आई एम लविंग इट, मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लग रहा है। एंड नेक्स्ट फिर मैं फैसिनेट हो चुका था भाई कि मुझे यहाँ एक बिजनेस का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लग चुका है मेरे को। अर्न ग्रो से लेकर के मुझे स्टेबल जॉब नहीं चाहिए, आई वांट टू डू समथिंग, मुझे कुछ बढ़िया करना है। मैं अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा था एंड ढूंढते ढूंढते मुझे मिली अपॉर्चुनिटी। एंड हियर इज माय मेंटर, जिन्होंने मुझे बिल्ड करा, जिन्होंने मुझे हर एक चीज़ सिखाई। मैं सिर्फ एक ही लाइन बोलूंगा इनके लिए, द मैन हु बिल्ड्स मी फ्रॉम स्क्रैच। मतलब भाई इस लेवल का इंट्रोवर्ट पर्सन जो जेन्युइनली फीमेल पर्सन से बात करने में डरता था, वो अगर आपके सामने आज इतना कॉन्फिडेंटली सेशन ले सकता है, दैट मीन कुछ तो इस पर्सन ने ना जादू कर दिया मेरे पे।
ऑफ कोर्स इतनी चीज़ें सिखा दी मुझे, इतना कुछ बता दिया कि आज मैं शायद अपने साथ साथ बहुत लोगों को गाइड करके उनको भी हेल्प आउट कर पा रहा हूँ। दैट्स अ बेस्ट थिंग। मतलब मैं मिला इनसे, फॉर्म फिलअप हुआ, मैं ऑफ कोर्स इनसे मिला आकर के, मैंने इनके ऑफिस में विजिट करा, एंड एक इवेंट था कंपनी का, उस इवेंट में की ये फोटो है। एंड फिर मैंने थोड़ा सा काम करना स्टार्ट करा, और जो रियल लर्निंग्स मेरे पास आ रही थी वो क्या थी, क्या लगता है, कम्युनिकेशन ना भाई। मैंने स्किल्स बेसिक वे में करी थी, वो डिग्री से हट करके थी, दैट इज कम्युनिकेशन, लीडरशिप, ब्रांडिंग और भी बहुत कुछ। और धीरे धीरे काम करते करते, बेसिक्स के साथ काम करते करते, कंसिस्टेंसी के साथ काम करते करते मैंने लेवल अप करा था और मैं सुपरवाइजर बन गया था। और सुपरवाइजर बनने पे कंपनी ये ग्रीन कलर का हमें ना सैश प्रोवाइड करती है भाई। एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल थी, क्योंकि अर्निंग भी बढ़ जाती है यहाँ से। और अब मैं एक लीडर बन चुका था, मेरी टीम में ऑलमोस्ट 5 से 6 लोग आ चुके थे जब मैं सुपरवाइजर बन गया था। और मैंने नेक्स्ट लेवल पे मतलब मजा आया कि यार मैं इनको गाइड करूंगा, मैं सिखाऊंगा, और मैं अपनी टीम का नेटवर्क और बड़ा क्रिएट करूंगा। मजा आएगी भाई, मैं इनको भी हेल्प आउट करूंगा। फिर जब मैं सुपरवाइजर बना, तो सुपरवाइजर बनते टाइम कंपनी भी इंसेंटिव लॉन्च करती रहती है, आप देख सकते हो यहाँ पे फॉरएवर का लोगो लगा हुआ है। एंड हुआ क्या एग्जैक्टली exactly, मैंने वो इंसेंटिव को क्वालिफाई करा। अब ये बात देख रहे हो कब की है, नवंबर 2024 से जनवरी 25, अभी रिसेंट की बात है। सोचो, मैंने स्टार्ट करा, एंड उस इंसेंटिव के लिए देखो जो क्वालिफिकेशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं, मैंने फॉलो करी, एंड मैंने क्वालिफाई भी करा। फिर मैं पहली बार गया था एक 5 स्टार होटल में भाई, दैट वाज अ नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस। मैं गया, मैंने एंजॉय करा, ये व्यू मेरी विंडो के बाहर का था। स्पेशली मैंने इसको रखा एक मेमोरी के लिए कि भाई दुनिया सच में सुंदर है, निकलो तो। और उसके अलावा फिर ऑफ कोर्स हमारी ट्रेनिंग्स हुई, ये सबसे आगे बैठा हुआ था मैं यहाँ पे। मैंने चीज़ें समझी, हमारे फॉरएवर इंडिया के जो कंट्री सेल्स मैनेजर हैं, मैं उनसे मिला। और जेन्युइनली भाई ही इज़ अ नेक्स्ट लेवल पर्सन। मतलब ये आईएम से पास आउट हैं, और सोचो ऐसी कंपनी को लीड कर रहे हैं, और इनसे मिलना मतलब जो जो चीज़ें मैं इमेजिन करता था ना, वो सब मैंने सीखी इनसे। मैं इस सेशन में गया, मैं इस मीटिंग में गया, और भाई इंसेंटिव क्वालिफाई करने के बाद जो कंसिस्टेंसी ने मुझे रिवॉर्ड दिया था, उससे जो मेमोरीज बनी, वो मेमोरीज मेरे लिए एक नेक्स्ट लेवल मोटिवेशन में जा चुकी थी, और वो फीलिंग अनएक्सप्रेसिबल थी। फिर मैंने अपनी मेहनत बढ़ाई, मैंने काम करा, करते 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 मैं असिस्टेंट मैनेजर बना। और जब मैं असिस्टेंट मैनेजर बना, तो फिर तो चीज़ें बदल ही चुकी थी बहुत सारी। एंड ये पर्सन जिसको आपने यहाँ पे देखा था, अब इसके अंदर एक फायर बिल्ड थी कि भाई कुछ बढ़िया ही बिल्ड करते हैं। और ये उस दिन की क्लिक है जब मैंने सोचा था कि भाई अब मैं अपना नेटवर्क और बड़ा करूंगा, एंड फॉर श्योर बिकमिंग द मैनेजर, चीज़ें सीखना स्टार्ट करा। एंड आई होप ये ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एंड यहाँ तक मैंने चीज़ें समझी, यहाँ तक समझ में आया कि हाँ यार मैंने कुछ तो करा है भाई। मतलब कुछ चीज़ें तो मैंने बिल्ड कर ली हैं, मैं आगे जा करके चीज़ें और अच्छी स्टार्ट लेवल पे ले जा सकता हूँ। अच्छा, आउट ऑफ 10 आप कितना रेट करोगे इस ट्रांसफॉर्मेशन को, फटाफट से चैट सेक्शन में जल्दी बता दो भाई। लोग बहुत लोग आंसर्स आ गए, लगा सारे के सारे एक्टिव बैठे हो चैट में। 10 10 10 10 10, दैट्स नाइस गाइस, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। बट एक मिनट, इसमें एक चीज़ ना ब्रैकेट में है, मैं वो बता देता हूँ आपको। वो पता है क्या है? वो चीज़ है मेहनत। कुछ भी फ्री नहीं मिला, प्रॉपर काम करके मेहनत के साथ ये सारी चीज़ें मिली थी, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर। तो मेक श्योर आप इस भी चीज़ का ध्यान रखना कि भाई मेहनत के साथ प्रॉपर अगर काम करोगे तो चीज़ें बिल्ड हो जाएंगी। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से और पूछता हूँ, सिर्फ एक क्वेश्चन, और फिर मैं आप लोगों को आगे क्लियर करूंगा। आप सारे के सारे भी कॉलेज में जाने वाले हो, सारे के सारे पर्सन्स कॉलेज को बहुत अच्छे वे में समझ रहे हो, कॉलेज के लिए भी फीस भरोगे, अच्छी खासी वहां पे अपनी कॉलेज में एक इन्वेस्टमेंट करोगे, जिसका रिटर्न आना है नहीं आना आपको भी नहीं पता, बट स्टिल चलो कर लेते हैं भाई, डिग्री तो ले ही लेंगे। वो करने के बाद, हाँ जी हेलो आप ही लोगों से कह रहा हूँ, वो करने के बाद फिर क्या? अगर आप वहीं को लेकर के इतना कॉन्फिडेंट हो अपने कॉलेज को लेकर के, तो फिर आप इस सेशन का पार्ट क्यों बन रहे हो? फिर आप क्यों स्टार्ट करना चाह रहे हो ये अपॉर्चुनिटी? क्या लगता है, बताओ। चलो चैट्स में मेरे पास तुरंत आंसर आ जाते हैं। देयर इज अ वन पर्सन आई डोंट नो, बट बहुत एक्टिव है भाई वो। सर, कॉलेज पे भरोसा नहीं है। तो भाई इतनी फीस भर दी, इतने पैसे दे दोगे तो फिर सोसाइटी, सोसाइटी चल रही है, सोसाइटी ऐसा कह रही है तो सोसाइटी फॉलो करोगे इसलिए? क्यों? चलो एक काम करते हैं, जस्ट अ मिनट। कुछ लोगों को चैट सेक्शन मिल नहीं रहा। चलो गाइज, अब आप चैट से कर सकते हो। अब मैंने चैट मीटिंग ग्रुप के लिए प्रॉपर ओपन कर दिया, अब सबको चैट विजिबल होगी, तो अब चैट कर सकते हो सारे के सारे, या चलो बहुतों ने कहा नहीं सर, आई वॉन्ट टू लाइक इंडिपेंडेंट, तो कॉलेज के पॉइंट पे रैट रेस पे नहीं जाना है। एग्जैक्टली रैट रेस के पॉइंट पे नहीं जाना है, ये भी आपको पता है, बिकॉज शायद आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं।
किसी का सपना होगा कोई अपनी ड्रीम कार परचेज करने का, किसी का होगा कुछ करने का, सब एक लेवल पे अपने अपने ड्रीम सोच के बैठे हो। सबको वो लग्जरी लाइफ चाहिए, सबको मम्मी पापा को हर चीजें दिलवानी है, खुद के लिए भी करनी है, खुद को भी करना है, एक एप्पल का प्रॉपर इकोसिस्टम बनाना है, सबको सारी चीजें करनी है। बट एक मिनट, बट आप करने क्या जा रहे हो? आप तो जा रहे हो कॉलेज, एंड कॉलेज के बाद नेक्स्ट, जस्ट अ मिनट गाइस, आई होप स्क्रीन विजिबल होगी। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं जब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, तो वो अपनी लाइफ के ना जो ईयर्स होते हैं वो वेस्ट कर रहे होते हैं कॉलेज में जाकर के। कैसे पता है? एट दिस एज, सबने सुना होगा कि भाई ये जो एज होती है ना 17 से 22, इस एज में हर पर्सन, देखो गाइस मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ, अगर आप में से यहाँ पे कोई पर्सन है जिसका एज अकॉर्डिंग टू आधार कार्ड 18 नहीं है, आप इस सेशन को लीव कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 17 इसलिए लिख रखा है बिकॉज 17 एक ऐसी एज होती है कि पर्सन अपना 12th कंप्लीट कर लेता है। मैं आपको कुछ माइंडसेट के पर्सपेक्टिव से चीज़ समझा रहा हूँ, बट बिजनेस स्टार्ट करने की लीगल एज है दैट इज 18 अकॉर्डिंग टू योर लीगल डॉक्यूमेंट्स, मेक श्योर टू फॉलो दैट थिंग। ठीक है? अब 17 से 22 की एज में होता क्या है भाई, हम सारे यंग हैं, यंग तो बहुत हैं भाई, मतलब इतने यंग हैं कि रात में 2 AM 3 AM मोटिवेशन तुम्हारे अंदर कूट कूट के आ जाता है। क्यूरियस क्यूरियस तो हम इतने हैं भाई कि नेक्स्ट लेवल, मतलब अगर मैं आपको बता दूं क्यूरियस लेवल पे, तो आपको भी ये भी जानना है कि भाई हमारे को दोस्तों के साथ गोवा जाना है, अभी ये करना है वो करना है, सब कुछ जानना है। और पोटेंशियल पोटेंशियल आप लोगों के अंदर इतना है कि भाई शायद ये लाइन आपने अपनी मदर से भी सुनी होगी कि मेरे बेटे में मेरी बेटी में पोटेंशियल तो बहुत है बट पता नहीं क्या हो गया, या आपने अपने टीचर से भी सुनी होगी ये लाइन। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एज एक ऐसी एज होती है कि आप अगर चीज़ें वेस्ट कर रहे होते हो ना, आपको लगता है यार अभी तो टाइम है, बट वो टाइम शायद आपको समराइज होकर के आने के 3 साल बाद जो कंपाउंड होके मिलता है, और आप शॉक होते हो कि भाई ये क्या, मुझे को तो क्लियर ही नहीं है ये चीज़, ये कैसे होगी, ये कैसे होगा। एंड आप उसको कहते हो सो कॉल्ड कॉलेज लाइफ, जिसमें आप क्लासरूम में जा करके मेमोराइज करते हो। हाँ जी, मैं आप ही लोगों से बात कर रहा हूँ, जब आप लोगों के एग्जाम्स होते हैं एक दिन पहले पढ़ के एग्जाम निकालते हो ना, बॉयज स्पेशली एक दिन पहले पढ़ के अपने नोट्स बनाएंगे, फटाफट से एग्जाम निकालेंगे। गर्ल्स शायद एक हफ्ता पहले रेडी होंगी, नोट्स वगैरह सबमिट करेंगी और उसके बाद फिर एग्जाम निकाल के आएंगी। बट एक मिनट, ये रट करके पढ़ाई करके निकाल तो दिया, फिर आखिरी में प्लेसमेंट का वेट करा और वो आई नहीं, तो वो आपको भी पता है, दैट्स वाई आप यहाँ पे हो। एंड पता है ये ईयर्स जो हैं आपके लिए एक प्राइम अपॉर्चुनिटी विंडो है। वाई वाई आई एम सेइंग दिस, दिस इज योर प्राइम अपॉर्चुनिटी विंडो, क्योंकि आप सबके पास टाइम है। अरे भाई टाइम इतना है, अगर नहीं है ना, धुरंधर मूवी देखी है? धुरंधर मूवी देखी है? अब बहुतों के नोट हो गए, हाँ देखी है, किसी ने चैट में भी आंसर कर दिया यस सर। सबने देख रखी है धुरंधर मूवी, इसका मतलब पता है क्या है? 4 घंटे अगर आप उस मूवी को दे सकते हो, दैट्स व्हाई नॉट यूर इनटू दिस थिंग। आप सबके पास फ्रीडम है, बहुत फ्रीडम है भाई। अगर फ्रीडम ना होती ना, तो शायद आप इस सेशन का ही पार्ट नहीं बनते और आपके पेरेंट्स आपका हाथ पकड़ के रखते। अगर आपको लग रहा है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, तो एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों को हमसे, वो भी नहीं है भाई। क्योंकि अभी आपके पेरेंट्स का ना एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ मैं। मान लेते हैं जब आपका कॉलेज या स्कूल स्टार्ट हुआ होता है, तो पेरेंट्स क्या कहते हैं, और बेटा कैसे जा रहे हैं दिन, स्टार्टिंग के पॉइंट पे वो आपसे पूछते रहते हैं। एंड आप बड़े अच्छे से वे में बताते हो अभी सब सही जा रहा है, सही हो रहा है। फिर जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं वो उतना नहीं पूछते हैं, वो कम होते चले जाते हैं। फिर उसके बाद लेकिन एट द लास्ट मोमेंट, जब हमारा एंड सेम्स आ आते हैं, जब हमारा कॉलेज खत्म होने को आता है या स्कूल खत्म होने को आता है, वो पूछते हैं बेटा क्या रहा, कैसा रहा। क्योंकि उन्होंने आपसे एक्सपेक्टेशन रख ली भाई कि मेरे बेटे ने मेरी बेटी ने 2 साल वहां पे रह के स्टडी में कुछ ना कुछ तो करा होगा। बट वो तो बेटे को पता है, बेटी को पता है कि उसकी बैग कितनी आई है। दिस इज द एग्जैक्ट थिंग, राइट? बट स्टिल, ये बेस्ट टाइम क्यों है? अभी भी स्टिल बहुत देर नहीं हुई है। अगर आप आ चुके हो तो यस यू हैव टू बिल्ड अप दैट थिंग कि भाई आपका पहला लाइफ का प्रोजेक्ट मुझे नहीं पता क्या था, दिस इज योर लाइफ थिंग, आप जिसको लेके स्टार्ट कर रहे होगे। मुझे नहीं पता आपने लाइफ में कुछ गलती करी नहीं करी, मैं कहता हूँ इसको अपनी पहली गलती बनाओ। और लेकिन ये गलती गलती वाली गलती नहीं होगी, एक अच्छी गलती होगी जो आपको कुछ बिल्ड करके दे जाएगी। आपके पहले 10,000, मैं सपने नहीं दिखा रहा भाई कि यहाँ पे आकर के स्टार्टिंग में लाख रुपए कमा लोगे, ये कर लोगे वो कर लोगे, नहीं भाई। मैं इतना कह सकता हूँ सिस्टम को भी फॉलो कर लिया, अच्छे से मेंटर के साथ लग करके काम कर लिया, 10K इज वेरी इजी टू मेड, वेरी इजी टू मेड, राइट? एंड दिस इज योर फर्स्ट रियल थिंग जो आप जेन्युइनली कर रहे होगे। अपने आसपास एक बार लोगों को देख लो भाई, अपने आसपास एक बार इधर उधर स्क्रीन करके देख लो, लोगों को देख लो, सेशन के अंदर जितने बैठे हुए हैं सब एक दूसरे को नहीं जानते, बट सबके चेहरे पे एक चीज दिख रही है, क्यूरियोसिटी। यार हाँ, बात तो सही हो रही है, चीजें तो सेम बताई जा रही हैं, चीजें तो हम काफी रिलेट कर रहे हैं यार, हमें समझ में आ रहा है, प्रैक्टिकली चीजें तो चली रही हैं यहाँ पे। बट स्टिल, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो शायद आज स्टार्ट करेंगे या आज नहीं करेंगे। एंड ट्वेंटीज कहा जाता है भाई कि यू हैव टू यूज एक्सप्लोर बिल्ट एंड ग्रो, और जो ट्वेंटीज में हो वो तो बिल्कुल करना चाहेंगे, लेकिन जो ट्वेंटीज से कम हो, कॉन्ग्रेट्स गाइस, यू आर स्टिल हैविंग मोर टाइम, आप तो बढ़िया कर सकते हो।
और जो नहीं करेंगे तो शायद एट द एंड लोगों को गिल्ट होता है ना, यार काश मैंने स्टार्ट कर लिया होता, आई विश आई हैड स्टार्टेड अर्लियर। तो ये सेम वही चीज़ होती। अब गाइस मैंने यहाँ पे आप लोग के सामने कुछ एग्जांपल रखे हैं। बेसिक सी थिंग है गाइस, आपको करना क्या है, आप अभी डेड टाइम में हो, मतलब आपका जो खाली टाइम जा रहा है रील्स पे इंस्टा पे स्क्रॉलिंग करके, आप एग्जैक्टली यहाँ पे पॉइंट पे काम कर रहे होगे, तो आप 3 से 4 घंटा फ्री टाइम को एज अ स्टूडेंट और यंग प्रोफेशनल आप यहाँ पे इनकम जनरेटिंग कर सकते हो सिर्फ अपने फ़ोन पे। और बेनिफिट क्या है, कोई क्लास नहीं छोड़नी, कोई जॉब नहीं क्विट करनी, और उसके साथ साथ भाई सिर्फ करना क्या है, अपने नेटफ्लिक्स को चेंज कर देना है नेटवर्किंग में, और स्क्रॉलिंग को स्पॉन्सरिंग में। दैट्स द बेस्ट थिंग। अब अगर आप में से किसी का एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं मुझे सामने शुभम दिख रहा है एंड एक पर्सन और लेते हैं, मान लेते हैं मुस्कान दिख रही है। अब शुभम एक ऐसा पर्सन है जिसने 2,000 रुपये खर्चा करे एंड कैफे में गया, बढ़िया खाया पिया अच्छे से होके, अब रिलैक्स करके आ गया, एक टेम्परेरी फन लेकर के आ गया। उस जगह पे मुस्कान है, उसने उस 2,000 रुपये का फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी स्किल सीख लिया, कुछ ऐसा एम्बिशन लोगों का ग्रुप ज्वाइन कर लिया जहां पे उसको कुछ ना कुछ चीजें पता चल रही हैं, और वो चीजें से वो ट्रेनिंग ले करके सीख करके उसने एक ऐसी स्किल डेवलप कर ली जिससे वो उस 2,000 के 20,000 भी बना सकती है। किसने बेस्ट काम करा? फॉर श्योर मुस्कान ने। शुभम कह रहा है मुझे क्यों तोड़ा? नहीं भाई, एग्जाम्पल लिया था, बुरा नहीं मानते। बट द पॉइंट इज दैट द ओनली वर्स्ट थिंग इज दैट कि ये चीजें आपको रियलाइज अब तक नहीं हुई, तो भाई फिर कब? क्योंकि ऑलरेडी 2026 का चौथा महीना चल रहा है, 3 महीने ऑलरेडी जा चुके हैं। आपके सामने सारी क्लैरिटी है ना, आपके पास इस समय सबसे बड़ी चीज है कि आपके पास टाइम है, एंड टाइम इज योर बिगेस्ट एसेट राइट नाउ। दैट इज द एक्चुअल थिंग। वरना फिर बाद में क्या होता है, बाद में चाय ठंडी हो जाती है ना, सुना होगा सबने। राइट। अच्छा खैर आगे बढ़ते हैं अब इस सेशन को लेकर के। ये करंट इकोनॉमिक नेसेसिटी भी बन चुका है आज के टाइम में कि कोई पर्सन एक सिंगल अर्निंग पे रह भी नहीं सकता। आपके फादर भी सोचते होंगे कि कुछ बिजनेस कर रहा हूँ अभी, साथ में यहाँ पे ज़मीन लेके डाल देता हूँ, ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ, लाख चीज़ें वो भी करने की ट्राई करते होंगे कि कहाँ से एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स बन जाए, या वो जहाँ पे हैं वो वहाँ पे मेहनत बढ़ाने की ट्राई करते हैं कि पैसे और आ जाएं। दिस इज द एक्चुअल थिंग कि उनको भी पता है आज के टाइम में घर चलाना एक सिंगल अर्निंग से पॉसिबल भी नहीं है, और उसमें भी अगर आप अपने खर्चे लेकर के इंडिपेंडेंट हो जाओगे, उससे बेस्ट चीज़ क्या हो सकती है? उससे बेस्ट चीज़ और हो क्या सकती है भाई? तो ये क्वेश्चन मैं आज आपसे पूछता हूँ, आप अपने आप से पूछना, जब आप अकेले में बैठे होगे, आप इस सेशन के बाद बैठे होगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और खुद से पूछना, मैं अगर आज जो कॉफ़ी पी रहा हूँ, जो जा रहा हूँ कॉन्सर्ट्स में या कुछ भी कर रहा हूँ, लेकिन क्या मेरे को अगले आने वाले 1 साल में 2 साल में मुझे उससे कुछ रिटर्न आएगा? लेकिन अगर मैं एफएलपी स्टार्ट करता हूँ और मैं अपना टेम्पररी फंड को छोड़ता हूँ और मैं एक प्रॉपर परमानेंट फ्रीडम क्रिएट करना स्टार्ट करता हूँ, जो कि मेरे सामने है भी वो अपॉर्चुनिटी का, मेरे पास लोग भी ऐसे हैं जो मुझे गाइड करने वाले, तो मेरे लिए बेस्ट चीज़ होगी कि नहीं होगी? दिस क्वेश्चन इज फॉर यू ऑल गाइस। राइट। चलो बहुत होगा ना, बेस्ट पार्ट आ गया। ये सब लोग जानना चाहते हैं भाई कि सर हमारी अर्निंग कैसे होगी, वर्किंग कैसे होगी। देखो मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ें ऐड कर रखी हैं, अर्निंग के लिए ये समझ में आ रहा होगा, वर्किंग के लिए ये साइन समझ में आ रहा होगा, बट उसके लिए मुझे स्क्रीन को स्टॉप करना पड़ेगा। ओके। ऑल राइट गाइस। ओके। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, अब आती है वर्किंग के बारे में, बट मैं आपको पहले एक चीज़ बताता हूँ। मैंने पता है क्यों स्टार्ट किया था, मैंने क्यों स्टार्ट करा था, मैं उसके 3 सबसे बड़ा रीज़न बताता हूँ आपको। उसका सबसे पहला रीज़न था, कॉलेज जाते हो या कभी फ्रेंड्स के साथ जाते हो एंड कॉन्ट्री करते हो, बहुत सोचना पड़ता था भाई उस कॉन्ट्री के लिए, जेन्युइनली बहुत सोचना पड़ता था पैसे देने में। दूसरा सबसे बड़ा रीजन, कभी शॉपिंग ऐप चलाते हो, मिंत्रा हो गया या कुछ और हो गया, जैसे मिंत्रा वगैरह देखा, ओपन करा हमने, ऊपर से एक शर्ट आ गई, कुछ पसंद आ गया, एंड उस पॉइंट पे मन कर जाता है लेने का, लेकिन प्राइस देखो तो भाई, पेरेंट्स से कितना बोले, 1,000 1,200 से नीचे की तो शर्ट आती नहीं अच्छी वाली भी, और ऊपर ही जाती है रेंज। स्टिल यू गाइस पॉज। नेक्स्ट गर्ल्स के पॉइंट से भी बोल दूं, गर्ल्स स्किन केयर सोचती हैं लेने का, मेकअप लेने का, बट स्टिल हाथ रुक जाते हैं क्योंकि पेरेंट्स कहीं ना कहीं रोक देते हैं। क्या आप खुद भी रुक जाते हो? और तीसरा सबसे बड़ा रीजन जो मुझे आज भी हेल्प आउट करता है इस बिजनेस में लॉन्ग टर्म ग्रो करने के लिए, दैट इज हमारे पेरेंट्स। अभी जस्ट होली निकली थी गाइस, अपने पेरेंट्स को देखा था, और जो लास्ट होली निकली थी उसमें अपने पेरेंट्स को देखा था, क्या वो उतने एक्टिव थे जितने एक्टिव वो लास्ट होली पे थे? भाई वो भी तो बूढ़े हो रहे, तुम तो बड़ी जल्दी बड़े हो जा रहे हो, वो भी तो बूढ़े हो रहे। कल को तुम्हें भी तो अब चीज़ें अपने लिए बनानी है, एंड दैट इज द बिगेस्ट फियर इन योर माइंड। मैं नहीं कह रहा, मैं तुम्हें डरा नहीं ना, बट मैं तुम्हें रियलिटी से रूबरू करवा रहा हूँ कि ये इज द एक्चुअल फैक्ट। एंड उस पॉइंट पे इसलिए मैंने स्टार्ट किया था। खैर बैक टू द टॉपिक आते हैं, आई थिंक थोड़ा सा इमोशनल हो गए सारे, चलो कोई ना गाइस। अर्निंग पे आ जाते हैं और वर्किंग पे आ जाते हैं, जो एक्चुअल सी पार्ट है। देखो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ, बट उससे पहले एक चीज़ का आंसर दो आप मुझे। आपने सेशन ज्वाइन करा, आपने सेशन देखा, आपने चीज़ें क्लियर करी, तो पहले आपको किसने कनेक्ट किया था?
क्या पहले आपने कनेक्ट किया था मेंटर को या मेंटर ने आपको कनेक्ट किया था? किसने आपको पहले कनेक्ट किया था, आपने मेंटर को या मेंटर ने आपको? तो चैट सेक्शन में बताओ सब। जो कहेगा मेंटर ने किया था वो लिख देना मेंटर, और जो कहेगा मैंने कनेक्ट किया था वो लिख देना मी। मैं समझ जाऊंगा जिसके जो आंसर्स होंगे। चलो बहुतों के आंसर्स आना स्टार्ट हो गए, वाओ, दैट्स नाइस। मेंटर, ठीक है भाई, समझ गया। मेंटर, अगेन वन मेंटर, अगेन टू मेंटर, थ्री मेंटर, ठीक है। नाइस नाइस नाइस। और और बताओ भाई। मेंटर, ठीक है चलो, होल्ड ऑन गाइस, सबके मैक्सिमम आंसर्स मेरे पास मेंटर आए हैं। बट चलो मैं अच्छा आप लोगों के सामने एक चीज क्लियर करता हूँ। मेंटर कौन है आपका? मामा का लड़का, बुआ का लड़का, या सामने वाले नेबरहुड पे रहता है? हाय मेंटर, रोज आपकी बात होती है? नहीं ना। तो एक बात बताओ मुझे, फॉर्म पहले किसने फिल किया था? वो फॉर्म आपने फिल किया था पहले। आई होप यू गाइट केस क्लियर कि आपने पहले कनेक्ट किया था मेंटर को अपने। तो फिर सर हमने कनेक्ट किया था तो इस बात से क्या मतलब है? इस बात से मतलब ये है, आप सबको पता है कि आप एक बेसिक लेवल से काम करने वाले हो, दैट इज असिस्टेंट सुपरवाइजर। अच्छा, यहां से आपको सोचना है कि सर अब मुझे सुपरवाइजर कैसे बनना है, आपने सोचा कि मुझे और आगे जाना है। सबको क्राइटेरियाज पता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर 2 सीसी से होता है, सुपरवाइजर 10 सीसी से होता है, असिस्टेंट मैनेजर 60 सीसी से होता है। 1% 2 सीसी करता है, मतलब एक महीने में 5%। अगर आपने 10 सीसी कर ली तो आप सुपरवाइजर बन जाओगे। अगर आपने 2 महीने में 60 सीसी कर ली, मतलब 30% आपके साथ स्पॉन्सर्ड होकर स्टार्ट कर गए, तो ऑफकोर्स आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाओगे। लेकिन कहीं ना कहीं लोग डरते हैं, सर ये लोग कहाँ से आएंगे? डोंट वरी गाइस, द नंबर्स विल प्रोवाइड फ्रॉम आवर साइड, एंड आप उन नंबर्स को खुद से भी कैसे जनरेट करोगे ये भी आगे आपको ट्रेनिंग्स में क्लियर करा जाएगा। सर चलो ये दिक्कत तो दूर हो गई, तो फिर सर हम उनसे बात कैसे करेंगे ये भी आपको ट्रेनिंग्स में क्लियर करा जाएगा। ठीक है, तो फिर सर हमें काम कैसे करना होगा? काम एग्जैक्टली गाइस ये करना होगा कि आपको जो स्टार्टिंग में नंबर्स मिलेंगे उन नंबर्स को आपको कोऑर्डिनेट करना है, कनेक्ट करना है, और आपको उनको सेशंस में लेके आना है। कोई बहुत डिफिकल्ट काम तो नहीं है, बहुत डिफिकल्ट काम तो नहीं है, रॉकेट साइंस है भाई। अब मान लेते हैं, चलो एक रेशियो और दे देता हूं मैं आप लोगों को, कि आप लोगों को पर डे मिलेंगे 20 नंबर्स। कितने नंबर्स? एग्जाम्पल ले लेते हैं 20 नंबर्स, क्योंकि आप कॉल कस्टमर केयर का काम थोड़ी करने आओ यहाँ पे। आप यार यहाँ पे बेसिक वे में काम करोगे, बेसिक वे में आप चीज़ें समझोगे, और पर्सन्स को आगे सेशन में करवाओगे स्टार्ट। ठीक है सर, हम समझ गए, हमारे पास टाइम काफ़ी, हम ज़्यादा नंबर पे काम कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, बट स्टिल मैं एक बेसिक एवरेज ले रहा हूँ, दैट इज 20 नंबर्स। अच्छा, मैं आप ही लोगों से पूछूंगा, आपको क्या लगता है, ये 20 नंबर्स का पॉइंट तो हो गया, उस 20 नंबर के पॉइंट्स में जब लोग आपके साथ आगे आएंगे तो कितने लोग स्टार्ट कर लेंगे? कितने लोग स्टार्ट कर लेंगे? एक एवरेज ले लेते हैं, 7, 5। चलो एक वर्स्ट केस रेशियो भी ले लेते हैं, 20 में से सिर्फ 4 लोग ही स्टार्ट करते हैं, सिर्फ 4 लोग। चलो सर ठीक है, हम समझ गए, 4 लोग भी स्टार्ट करते हैं, वर्स्ट केस रेशियो हो गया, जो कि पॉसिबल रेशियो है, जो कि एक प्रोबेबिलिटी के साथ रिलेवेंट है, हम समझ गए। बट सर देन अर्निंग कैसे आएगी? अर्निंग आएगी गाइस जब कोई भी पर्सन आपके साथ आता है और वो 2 सीसी का टर्नओवर करके स्टार्ट करता है, तो फॉर एवर आपको 1 पर्सन पे अर्निंग देती है 9,000 रुपीज की। हाँ जी, ये 9,000 डायरेक्टली मंथ की 15 को आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे, जब भी आपके साथ कोई पर्सन बिजनेस स्टार्ट करेगा। अब ये मत सोचना कि सर मैंने काम नहीं करा तो मुझे क्या पैसे आ जाएंगे, ऐसे ही नहीं, नहीं, आप जॉब में नहीं हो। आप जितने बढ़िया एफर्ट्स करोगे उतने ज़्यादा पैसे आएंगे सर, वो तो हम समझ गए। तो फिर 4 के अकॉर्डिंग कितना रेशियो हो गया? 9 4 36, 36,000 आपकी एक महीने की अर्निंग होगी। अब मैं अगर इसमें भी वर्स्ट केस रेशियो डाल देता ना, तो मैं 2 लोग भी बोलता तो भी कहीं कहीं में भी आपकी अर्निंग 18,000 रुपीज ही होती। मतलब आराम से आप 10 से 20 हज़ार के आसपास हो, आप खुद देख लो, और अभी आप खाली बैठे हुए हो। लेकिन सिर्फ एक डिसीजन होता है, वो डिसीजन सबको पूरा करना होता है, फुलफिल करके स्टार्ट करना होता है, दैट इज 2 सीसी। जो डाउट मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि सर ये 2 सीसी कैसे करेंगे, ये 2 सीसी होती क्या है, चलो मैं आपको उसका बहुत अच्छा ओवरव्यू देता हूँ, आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। बट उस पर थोड़ा सा पहले काम को क्लैरिफाई कर देता हूँ। आप स्टार्टिंग में अभी काम करोगे टीम फॉर्मेशन पे, कि पहले तो आप बेसिक लेवल पर हो, तो आपको अपनी टीम चाहिए होगी कि भाई जिस टीम के साथ आप मिल करके बिजनेस करो, ताकि आप नेटवर्क एक्सपैंड करो और आप उनको भी ग्रो करवाओ। तो मार्केटिंग प्लान ही कंपनी का ऐसा है कि अगर वो ग्रो करेंगे तो ऑफकोर्स हमारा बिजनेस और ग्रो करता जाएगा। राइट, दिस इज द एक्चुअल थिंग। ठीक है, और उसी से आपको पैसे भी आएंगे, वरना तो ऑफकोर्स पैसे भी नहीं आने वाले। राइट, अब होगा क्या, जैसे कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, देखो मैंने ये तो आपको दिखाई दिया था, दैट इज फॉर एवर एलोवेरा जेल। ठीक है, उसके अलावा मेरे पास अभी कुछ रिसेंट में और भी प्रोडक्ट्स हैं। दिस इज द प्रोडक्ट विच आई यूज एवरी डे, दैट इज फॉर एवर एलोफा। ये परफ्यूम है, बहुत अच्छा है कंपनी का। ठीक है, नेक्स्ट लेवल। और
गर्ल्स भी यूज करती होंगी इसको, दैट इज टोनर। नेक्स्ट लेवल भाई। मतलब प्रोडक्ट्स मेरे पास अभी प्रेजेंट जो मेरे पास है मैं दिखा सकता हूँ, बट 200 प्लस रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, वो तो मेरे पास अभी है भी नहीं इतने। ठीक है, अनदर परफ्यूम, कंपनी की परफ्यूम्स में भी बहुत रेंजेस हैं। उसके अलावा एलोवेरा जेल, जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था, एलोवेरा जेली, ये भी यूज़ करते हो सारे? सारे इस पे क्या स्पेशली गर्ल्स यूज़ करती होंगी। ये भी हर कोई यूज़ करता होगा, फॉरएवर का एलोए लिप्स लिप बाम। ठीक है, दिस वन इज ऑल्सो ऑन नेक्स्ट लेवल। मतलब आप जिस कैटेगरी में कहोगे कंपनी के, उस कैटेगरी में प्रोडक्ट्स हैं। इवन आप कहोगे सर प्रोटीन पाउडर है, हाँ है। आप कहोगे एनर्जी बार्स हैं, हाँ है। मतलब आप भाई कंपनी में ऐसे हो जो हर मार्केट को कवर कर रही है। और एक सबसे बड़ी चीज़ होती है, कोई कंपनी अगर हर सेगमेंट को कवर कर रही है, हर फील्ड को कवर कर रही है, तो उसका सबसे बड़ा पार्ट पता है क्या है? इसका मतलब वो ग्रो कर रही है, तभी वो अपने प्रोडक्ट्स निकाल रही है। और आप कहोगे सर वॉशिंग पाउडर भी आता है, हाँ वो भी आता है। आप कहोगे फेस वॉश, हाँ वो भी आता है। मॉइस्चराइजर, हाँ वो भी आता है। टूथपेस्ट, ये लो ये री टूथपेस्ट, ये भी आती है। और एक बात बताऊं, मैं आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, ये जो टूथपेस्ट है ना, ये एलोवेरा बेस्ड है। एक बार अपने घर के पास किसी डेंटिस्ट के पास जाना, एंड जो अच्छा खासा डेंटिस्ट है उसके पास ही जाना, ये नहीं कि ऐसे ही चले गए आप, और उससे खुद पूछना कि पता है एलोवेरा वाला एक टूथपेस्ट आता है जो कैसा है, वो जेन्युइन आपको खुद कहेगा नेक्स्ट लेवल। एक और चीज़ बोलता हूँ, आप एलोवेरा जूस किसका पीते हो? मान लेते हैं किसका पीते हो, वो बाबा जी वाला, वो रामदेव, पतंजलि, ठीक है, वो लेना। और साथ में फॉरएवर का एलोवेरा जूस लेना। उसके पीछे की पैकेजिंग पे जाना, और जो ये सर्टिफिकेशंस हैं, ये सर्टिफिकेशंस दिख रहे होंगे आप लोगों को, एक बार कंपेयर कर लेना। खुद समझ में आ रहा है कि इतने सर्टिफिकेशंस वाला प्रोडक्ट मार्केट में किसी के पास है ही नहीं, जो सर्टिफिकेशंस फॉरएवर के पास हैं। दैट इज द बेस्ट थिंग। आई होप यू गाइस गेट इट। ठीक है, काम समझ गए। बेसिक लेवल पे अभी हमें काम क्या करना है कि हमें पर्सन्स जो मिलेंगे, नंबर्स मिलेंगे, उनसे बात करनी है, उनको सेशंस में लाना है, और हमें उनको बिजनेस स्टार्ट करवाने में गाइड करके हेल्प आउट करनी है, जिससे हमारा एक टीम बिल्डिंग का स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा। राइट, पर्सन टू सीसी करेगा, उससे ऑफकोर्स हमें अर्निंग आएगी, एंड जो कि बहुत बेसिक लेवल पे मैंने आपको वो भी बता दिया कितनी अच्छी है। ठीक है, बट सर हम फिर टू सीसी कैसे करेंगे, हम कैसे स्टार्ट करेंगे, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है फिर। जानना चाहोगे? बट अच्छा चलो, एक क्वेश्चन मैं आपसे पहले पूछ लूँ तो क्या आप आंसर कर पाओगे मुझे? देख लेते हैं कितने लोग आंसर कर देंगे। सो द क्वेश्चन इज, व्हाट इज टू सीसी भाई? ये टू सीसी क्या है? हर कोई आता है, हर कोई बता देता है कि टू सीसी करनी पड़ेगी, टू सीसी करनी पड़ेगी, बट ये टू सीसी है क्या? ये एक्चुअल में किस चीज का नाम है? ये हमें कैसे हेल्प आउट करेगी? कोई बताएगा मुझे? कल सेशन के आपने नोट्स बनाए होंगे, आप उस नोट्स की हेल्प ले सकते हो। आप उन नोट्स की हेल्प ले करके मुझे आंसर कर सकते हो, मुझे कोई इश्यू नहीं होगा। राइट, चलो बहुतों के आंसर्स आ भी गए। सर द टू सीसी अमाउंट इज 38 to 40 है, बट ये तो आप मुझे अमाउंट बता रहे हो ना। मैंने पूछा एक्चुअल में सीसी है क्या। अच्छा, कोई आंसर करना चाहेगा? मैं म्यूट कर सकता हूँ उस पर्सन को। एनीवन? कोई है कॉन्फिडेंट पर्सन? या शायद यहीं पे कॉन्फिडेंस ठंडा हो गया? या क्लास वाली चीज करोगे कि पहले एक पर्सन हैंड रेस करेगा, फिर मैं बोलूंगी, फिर मैं बोलूंगा, या फिर मैं भी कहूंगा कुछ? हाँ, चलो कोई बात नहीं गाइस, किसी ने चैट में आंसर कर दिया है, हैंड रेज नहीं करा बट चैट में आंसर आ गया, ये भी एक अच्छी बात होती है। सो गाइस द थिंग इज दैट टू सीसी एक बहुत सिंपल सी चीज़ है। कंपनी 160 प्लस कंट्रीज में बिजनेस बना रही है। जब 160 कंट्रीज में बिजनेस बना रही होती है तो इसका मतलब समझते हो? इसका एक बहुत सीधा सा मतलब है, ये कंपनी हर कंट्री में, ऑलमोस्ट हर कंट्री में, हर जगह के फाइनेंसिस टीम में डिफरेंसेस हैं, हर जगह के रुपी हैं, कहीं पे दिरहम्स चलते हैं, करेंसीज भी अलग हैं। तो कंपनी में फाइनेंसिस टीम्स को इशू ना आए, तो कंपनी ने एक कॉमन सी करेंसी लॉन्च कर दी अपनी खुद के टर्म्स के लिए, दैट इज सीसी। अब उस सीसी के टर्म्स में क्या होता है गाइस, मान लेते हैं जैसे ये प्रोडक्ट है, अब इस पे कंपनी ने एक पॉइंट दे दिया 0.02। ठीक है, एक और प्रोडक्ट हो गया, उस पर भी दे दिया 0.03, ऐसे करके कंपनी के पास 200 प्लस रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। तो वो कुछ कुछ प्रोडक्ट्स को निकालेगी, भले कुछ कुछ करते करते 15-20 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, और उन प्रोडक्ट्स को निकालेगी, कंबाइन करेगी, एंड उसकी एक्चुअल वैल्यू जब तक टू सीसी नहीं हो जाएगी, वो प्रोडक्ट ऐड करती रहेगी। जैसे ही टू सीसी वैल्यू पहुंची, तो इंडिया में टू सीसी की वैल्यू कितनी है? 38,000 to 40 के। अब यहीं पे बहुत सारे लोग रुकते हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आउट ऑफ 20 कितने लोग स्टार्ट कर लेंगे। तो वर्स्ट केस रेशो मैंने 4 दिया था, बिकॉज मैं इस बिजनेस में 2 साल से हूँ। सपने तो सबके बहुत बड़े हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये भी लेनी है, मुझे जी वैगन चलानी है, ये करना है, लेकिन बात आती है अपने ऊपर खर्चा करके स्टार्ट करने में, तो उसमें 10 बार सोचोगे। राइट, अगर मैं आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन बताऊं, छोटी सी, बहुत छोटी सी, एक महीने में 4 वीक्स होते हैं। राइट, एक महीने में 4 वीक्स होते हैं।
अब जब वो 4 वीक्स होते हैं, उस 4 वीक्स में से मैं कहता हूँ हर महीने आप कहीं ना कहीं खाने पीने जाते हो बाहर। ठीक है। अब जो पहला महीना हुआ, पहला महीने में 4 वीक्स लेते हैं, एक महीने में 200 रुपये खर्चा हुए ऑन एन एवरेज। मोमोज खा लिए, चाप खा ली, फिर 200 खर्चा हुए, फिर 200 खर्चा हुए, फिर 200 खर्चा हुए। मतलब ऑलमोस्ट आपने एक महीने में 800 रुपये उड़ा दिए। उड़ा दिए। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मैं आपके सामने कैलकुलेशन करके समझा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। 200 × 4, 800 हो गए। समझ गए सारे के सारे, मतलब 4 हफ्ते एंड 200 रुपये आप पर वीक खर्चा कर रहे हो। चलो सर, ये तो हम समझ गए, ठीक है, इसमें नया क्या था। चलो ये तो नया नहीं था, बट अब नई चीज आएगी आपके सामने। आप हर महीने जाते हो, कभी पिज्जा की क्रेविंग हो गई, कभी कोई महीना ऐसा भी रहेगा जिसमें आप ऊपर नीचे कर दोगे, पैसे ज्यादा भी खर्च दोगे, कि इसमें कम भी कर दोगे, बट एक एवरेज लेके चलता हूँ पूरे साल का इसी प्राइस पे। तो पूरे साल में वीक्स होते हैं टोटल 52 होते हैं। 52 वीक्स होते हैं। तो 800 × 52 एंड द अमाउंट इज 41,600। आप इतने पैसे अननोइंगली स्पेंड करते हो, आपको पता भी नहीं होता है कि मैंने 40,000 एक साल में खाने पे उड़ा दिए। सीरियसली। शायद मैंने 200 रुपये तो कम बोल दिया, कहीं चार फ्रेंड्स के साथ चले गए तो कोई एक फ्रेंड पैसे नहीं लाया तो उसके भी पैसे शायद आप दे देते होगे। ये फैक्ट है। तो अगर एग्जैक्टली 2cc करने की बारी आती है तो उसके दो वेज होते हैं। अब उसके दो वेज पता है क्या होते हैं? उसके दो वेज में मैं आपको पहला वे बता रहा हूँ, और वो पहला वे ये है, आप एक काम कर सकते हो। आप किसी को प्रोडक्ट ना रेकमेंड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, जब तक उसकी वैल्यू 2cc तक की ना हो जाए। अब सर बात आती है शेयर मतलब बेचना पड़ेगा, नहीं नहीं भाई। रेकमेंड करने का मतलब होता है, जैसे मेरे सामने राकेश है। अब राकेश ने मुझे कहा कि सर मेरे घर के पास ना एक अच्छा खासा कैफे ओपन हुआ है, आप वहाँ पे जाना, वहाँ का वाइट सॉस पास्ता बहुत अच्छा है। मैंने कहा ठीक है, ओके, थैंक यू राकेश, मैं फॉर श्योर कभी जाऊँगा। अब मैं कभी चला भी गया। अब जब मैं कभी गया तो यार एक चीज़ मेरे सामने निकल के आई कि हुआ क्या। उसने तो बस मुझे बोला था, शेयर करा, मैं चला गया, मैंने खा भी लिया। उस रेस्टोरेंट की सेल हो गई भाई, उस रेस्टोरेंट की तो अर्निंग हो गई, और मुझे टेस्ट मिल गया। राइट। वैसे सेम चीज़ यहाँ पे, जब आपको क्या मिल जाएगी, अपॉर्चुनिटी, एंड कंपनी को कर दोगे आप टर्नओवर, दोनों का फायदा हो जाएगा, दैट्स अ बेस्ट थिंग। तो सर फिर हम क्या करेंगे 2cc के लिए? आप किसी को ना प्रोडक्ट शेयर कर सकते हो या खुद से भी ले सकते हो। तो पहला वे तो ये आता है कि आप जाओगे पापा के पास, पापा 40,000 चाहिए थे, अपना बिजनेस स्टार्ट करना था, कुछ रिटेल वगैरह, कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह का। 40,000 का तो पता नहीं भाई। 40 थप्पड़ तो रेडी मिल जाएंगे कन्फर्म है। ये प्रैक्टिकल सी बात है, बिकॉज इंडियन पेरेंट्स भाई टिपिकल ऑनलाइन माइंडसेट, दिस दैट, लोग स्टॉप हो जाते हैं। बट सेकंड ऑप्शन एक और दे देता हूँ, फ्रेंड्स के पास चले जाना यार, फ्रेंड्स तो बहुत अच्छे होंगे। नहीं, किसी का आंसर आया, क्या बात कह रहे हो सर? फ्रेंड्स क्वेश्चन मार्क? नहीं नहीं भाई, आई अंडरस्टैंड दैट थिंग कि फ्रेंड्स भी ना सिर्फ एक पॉइंट तक फ्रेंड्स होते हैं, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ने भी मुझे रोका था स्टार्ट करने से पहले, जब मैं सेकेंड ईयर में था, कि भाई मत कर, आगे प्लेसमेंट्स आएंगे तब देख लियो, अभी तेरी एज ही क्या है। और द थिंग इज दैट वो खुद ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, होम ट्यूशंस कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ करने में लगे पड़े हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग एंड ऑल, देन व्हाई नॉट मी? तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता? मैंने उनको इतना शेयर ही नहीं करा। फिर उसके बाद एक नेक्स्ट चीज और आती है। व्हाट वाज दैट? वो आती है हमारे सामने। दैट वाज रिलेटिव्स। क्या सर रिलेटिव्स? रिलेटिव्स से बात करूं? ताऊ जी, बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ चाहिए था। बिजनेस का तो पता नहीं भाई, तुम्हें मार करके और भगवा देंगे और कहेंगे कि जाओ, कुछ नहीं करना, पढ़ाई पे ध्यान दो, और क्या पता तुम्हारे पेरेंट्स को और बता दें, तुम तो खत्म हो गए, जीरो पे आ गए। ये सेम एक्सपीरियंसेस मेरे थे। फिर मैंने क्या करा, व्हाट आई डू, अब ये सेकेंड ईयर का बच्चा, पहली बात इसके अंदर इतना माइंडसेट आया कहाँ से कि भाई 40,000 से 2cc करके बिजनेस स्टार्ट करते हैं। द ओनली वन थिंग इज दैट बिलीव, क्योंकि मैंने कैलकुलेट करा, अगर ये 40,000 में एक साल में उड़ा सकता हूँ खाने पीने पे, तो अगर मैंने उस 40,000 का कुछ स्किल सीख ली, कुछ चीजें आ गई, तो उसमें मेरा लॉस क्या है? मैं उससे आगे बढ़िया तो कर लूंगा। आप बताओ मुझे। ये चीज़ मुझे भी फील हुई। एंड देन आई गॉट अ थिंग टू मी, मैंने कहा यार करते हैं स्टार्ट। फिर मैंने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ रीजंस मांगे, मैंने एक्चुअल नहीं बताया, मैंने करा, समअप करा, अरेंज करा, और मैंने वो खुद से 40,000 का टर्नओवर कंप्लीट करके मैंने बिजनेस को स्टार्ट करा। और बेस्ट पार्ट पता है क्या है? वो 40,000 ऐसा नहीं था कि कंपनी ने बस मेरे से ले लिया और मुझे कुछ मिला नहीं, मुझे अपॉर्चुनिटी तो मिली, साथ में मुझे कंपनी ने ऐसे प्रोडक्ट शेयर करे जो मैं खुद भी यूज कर सकता था, और मैं किसी को रेकमेंड कर सकता था। और रेकमेंड करने का मतलब क्या है? उसको सही लगेगा, वो आपसे कहेगा ला भाई मुझे भी दे दे, और आप उसको दे सकते हो। आपका अमाउंट अगर आप सोच रहे हो कि जल्दी से मैं और अर्न भी कर लूँ, मेरा ज़्यादा गया है वो वापस भी आ जाए, वो वहां से डन हो जाएगा। दैट इज द एक्चुअल बेनिफिट, यू गाइस गॉट इट। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। समझ गए सारे? चलो कुछ के टेक्स्ट आ गए यार मेरे पास।
बट सर हम तो स्टूडेंट हैं, एंड 40,000 कहाँ से लाएंगे? भाई ये क्वेश्चन मैं भी कर सकता था ना अपने सेकेंड ईयर में, कि मैं भी तो एक स्टूडेंट था, मैं कहाँ से लाता? बट मेरी वो जिद थी ना, मेरा अंदर से था कि मुझे बिल्ड करना है जो आपके अंदर है इस टाइम, और आप इस सेशन को देख रहे हो। तो फिर हाउ यू से दिस? क्या करोगे? अच्छा चलो, मैं आपके सामने दो ऑप्शन रख रहा हूँ। पहला, अपॉर्चुनिटी मिल गई, चीज़ें अच्छी हो गई, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो गई और आपने बिल्ड करके आगे बढ़ गए तो। और एक दूसरा ऑप्शन दे रहा हूँ, आज यहीं से आप बाहर होते हो और आप कुछ नहीं करते, मन मार के बैठ जाते हो या खुद को कोसते रहते हो, तब क्या करोगे? क्या फायदा होगा? वापस में जीरो पे थे, चीज़ें ढूंढ रहे थे, मन में होप बिल्ड हुई थी, लेकिन वापस से जीरो पे पहुंच गए। पहुंच गए ना? तो फिर दिस वॉज द एक्चुअल थिंग। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ। कुछ लोग मायूस हो गए भाई, अरे सर कैसी बातें कह रहे हो। अच्छा एक का टेक्स्ट आया है, सर आई एम रेडी, आई एम हैविंग 14K राइट नाउ। चलो बहुत अच्छी बात है, बट एक बात बताऊं, मैं सबको स्टार्ट ही नहीं करवा सकता। जब गवर्नमेंट सबको इतनी जॉब नहीं दे सकती तो मैं कौन होता हूँ भाई? मैं भी तो इस सेशन से सिर्फ 4 to 5% ही फाइंड आउट कर रहा हूँ जो मेरे साथ नेक्स्ट सेशन का पार्ट बनेंगे, और ना बाकी लोग तो वैसे भी नहीं बनेंगे। एक और टेक्स्ट मुझे आया, सर आई एम हैविंग 18K। बहुत अच्छी बात है, दैट्स नाइस। नेक्स्ट और कोई? बट एक बात बताओ, आपके पास 18 है, आपके पास 10 है, एटलीस्ट आपने हिम्मत तो करी बताने की। बहुत अच्छी बात है, बट स्टिल कहीं ना कहीं बहुत लोग हैं, सर हमसे कैसे होगा? भाई फिर सेशन छोड़ो, लीव करो, अब ब्रांड दे दें, फिर तो आप कर ही नहीं पाओगे। दो लोग तो मुझे मिल गए, दो तीन और पर्सन रेडी हैं जिनके पास कुछ ना कुछ अमाउंट है, आई गॉट द टेक्स्ट, फिर आप रहने देते। क्यों? एक का टेक्स्ट आया, अरे सर क्या हो गया? क्या हो गया भाई? अभी तो मैं बहुत प्यार से बात कर रहा था, वैसे बोलने लगा इसलिए? चलो कोई बात नहीं। अच्छा बट ये रीज़न मेरे माइंड में भी था, एंड मुझे भी पता है भाई, ये चीज़ें मैंने भी फेस अप कर रखी थी कि एज ए स्टूडेंट, बट उसके लिए आपको टाइम मिलेगा कि आप कैसे अमाउंट कितना अरेंज कर सकते हो 2CC करके स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, समझ गए? चल, फिर टेक्स्ट आ गया, बट सर हो ही नहीं पाया तो? हो ही नहीं पाया तो? चलो ठीक है गाइस, मैं आप लोगों को अच्छा एक सरप्राइज दे देता हूँ। कौन कौन सुनना चाहेगा वो सरप्राइज? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू नो कि हाँ सर मुझे भी जानना है, क्या इसका कुछ और वे है? क्या 2CC के अलावा कुछ और वे है? बहुतों के टेक्स्ट आ गए, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बताओ ना, बताओ ना। चलो ठीक है मैं बता देता हूँ, बट उससे पहले आप लोगों को एक चीज़ करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है गाइस। व्हाट वाज दैट? कि भाई बिना मेहनत के तो चीज़ें नहीं होने वाली, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। बट सरप्राइज बताने से पहले, सरप्राइज क्लियर करने से पहले, लिसन मी फॉर अ मोमेंट। अगर आप में से किसी को लग रहा है कि भाई लाइफ का ग्रेटेस्ट डेंजर ये है कि मैं फेल हो गया, ये हो गया, नहीं नहीं भाई। लाइफ का ग्रेटेस्ट डेंजर है कि आप सुबह उठ रहे हो, फोन चला रहे हो, देख रहे हो, नॉर्मल सी लाइफ कर रहे हो और आप उसको लाइफ कह रहे हो। उस दूसरी पॉइंट पे अगर मेरे ऐसा कोई सेम पर्सन है, आई एम 21 राइट नाउ, मैं 21 का हूँ अभी, और इस चीज में मैं ये सारी चीजें बिल्ड कर रहा हूँ 21 की एज में। बस एक ही डिफरेंस था कि मैंने स्टार्ट करा, वो भी तब नहीं जब मुझे चीजें इजी लग रही थी, वो भी तब जब मेरे को लगा कि यार करना चाहिए और मैं कितना वेट करूंगा। कॉन्फिडेंस नहीं था भाई, वो तो आपके पास तब भी नहीं थे ना जब आपने 11th में मैथ्स ली थी, या कॉमर्स वालों ने बैलेंस शीट पहली बार में थोड़ी बैलेंस कर ली थी, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक बार में थोड़ी हो गया था। द फैक्ट इज दैट वो भी प्रैक्टिस से ही तो हुआ था। दिस इज द एक्चुअल थिंग। काम नहीं हो रहा, अरे एक्शन करोगे काम होना स्टार्ट हो जाएगा, मेंटर्स का गाइडेंस मिलेगा, हर एक चीज सुपर क्लियर होगी। एक्टिविटी जो आपकी क्लैरिटी बना रही होगी, डिसिप्लिन जो आपको प्रॉपर एक फ्रीडम दे रहा होगा। सो टुडे गिव योर सेल्फ अ वन फियरलेस स्टेप, दैट इज लेट्स स्टार्ट। दिस इज द एक्चुअल थिंग। एंड गाइस टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, एंड इसका करना क्या है मैं आपको अभी बता दूंगा मीटिंग ओवर होने से पहले। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। आई होप गाइज आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। लेट्स मूव टू द पार्ट ऑफ सरप्राइज। अब बहुतों के चेहरे पे स्माइल आ गई, अरे सर यही तो जानना था, यही जानने के लिए तो हम आए थे। बट लेट मी रिमूव माई स्क्रीन। हाँ चलो, स्क्रीन शेयर मैंने स्टॉप कर दिया है। एक्साइटेड हो जाने के लिए सरप्राइज, एक ऐसा सरप्राइज जो मैंने भी पहली बार सुना था ना, तो एक पॉइंट पे मैं पॉजिटिव जेलस हो गया था। पता है क्यों? वो सरप्राइज ही कुछ ऐसा था, और वो सरप्राइज है धक धक, धक धक। द सरप्राइज इज, for this batch, company has cancelled the criteria of 2CC। हाँ जी,
ये 2 CC का क्राइटेरिया ही कंपनी ने इस बैच के लिए कैंसिल करा है। बट एक मिनट, ये लिमिटेड है। ये है क्या मुझे भी नहीं पता, ऑल्दो मुझे पता है, बट मैं आपको भी इसलिए नहीं क्लियर कर सकता बिकॉज लास्ट सेशन में आपको शायद ये क्लियर हो जाएगा। लास्ट सेशन मैंने नहीं देखा है, बट लास्ट सेशन मैं भी देखूंगा, आप भी देखोगे। आई वॉज ऑक्यूपाइड, मैं कुछ चीज़ों में ऑक्यूपाइड था तो मैं देख नहीं पाया था, बट स्टिल यू हैव द एक्सेस राइट नाउ। अब करना क्या है आप लोगों को, अब ये बैच कैंसिल तो हुआ है, कुछ ना कुछ लेकिन टर्नओवर रहेगा, कुछ ना कुछ रहेगा पार्ट इस बैच के लिए जिससे आप स्टार्ट कर सकते हो। बिकॉज फ्री में तो भाई मम्मी पापा का प्यार भी नहीं मिलता एक पॉइंट के बाद, आपको कैपेबल बनना पड़ता है। राइट, तो ऑफकोर्स बिजनेस स्टार्ट करने में थोड़ी चीज़ें हो जाएंगी। जो क्राइटेरिया रहेगा, अब वो क्या है, उसके लिए आपको करना क्या है, जिस स्लाइड का आपने स्क्रीनशॉट लिया है आपको अपने वो मेंटर को वो स्क्रीनशॉट भेजना है एंड उसको मैसेज करना है, प्लीज रजिस्टर मी फॉर लॉन्च पैड डे 2 सेशन, रजिस्टर मी फॉर लॉन्च पैड डे 2 सेशन। एंड उसके बाद इस मीटिंग का जेन्युइन रिव्यू, अब आप रिव्यू शेयर करोगे, रिव्यू मेरे पास आ जाएगा, दैट विल बी ऑल्सो नाइस थिंग, वो भी शेयर करना है। एंड उसके बाद मैं आज एक फाइनल लिस्ट क्रिएट करूंगा रात में 10 बजे, जो आपके जो भी मेंटर्स हैं, आपके सुपरवाइजर्स मेंटर्स होंगे, लाइक कोई इसी के मेंटर होंगे, सिमरन होगी, किसी का होंगे, कोई ना कोई पर्सन, कुछ ना कुछ मेंटर्स होंगे, किसी का मेंटर्स मैं भी होऊंगा। मैं एक फाइनल लिस्ट क्रिएट करूंगा आज रात में 10 बजे तक, बट उससे पहले आपको अपना डे 2 सेशन कंप्लीट करना होगा, अपने मेंटर से बात करनी होगी और अपना स्लॉट कंफर्म करवा करके अपना नेम मेरे पास शेयर करना होगा। वो आपके मेंटर्स मुझे कर देंगे, लेकिन मेरे पास टाइम कम है, सिर्फ 10 बजे तक का। ठीक है, स्लॉट्स काफी लिमिटेड हैं और जो डे 2 सेशन है वो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी पेस पे देख सकते हो, बस टाइम का ध्यान रखना। सो मेक श्योर गाइस, फटाफट से मैसेज कर दो अपने मेंटर को कि प्लीज रजिस्टर मी फॉर द सेशन, रिव्यू शेयर कर दो एंड डे 2 सेशन का एक्सेस ले लो उससे, और फटाफट से आगे के लिए प्रोसीड करो। और फिर जितने भी लोग स्टार्ट करेंगे, तो हम हैविंग अ वन मोर गुड न्यूज़, आप लोग ग्रुप्स में ऐड हो जाओगे जिसमें आपको वर्किंग अपडेट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर उसके अलावा एक चीज और होगी, पता है क्या सर, जिनको आप गाइड कर रहे हो वो भी, हाँ मतलब जिनको मैं गाइड कर रहा हूँ, मतलब जितने सारे लोग हैं यहाँ पे, अपने अपने पर्सनल मेंटोर से बात करनी है आपको। ठीक है, ये ध्यान रखना। एंड उसके बाद आज जितने भी लोग स्टार्ट कर रहे होंगे, आप ग्रुप्स में ऐड हो जाओगे, और उसके साथ साथ कल आपको एक क्लैरिटी सेशन मिलेगा जो कि मेरे मेंटोर शिवम सर ने उस सेशन को होस्ट करा था, जिसमें आप उन सेशन से इंटरेक्ट कर रहे होगे। सो मेक श्योर गाइस, गो विथ योर मेंटर, फटाफट से उनको मैसेज कर दो, रिव्यू शेयर कर दो एंड अपना स्लीट बुक करवा लो डे 2 सेशन के लिए, एंड कंप्लीट करके आगे के लिए शुरुआत करो। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, आई होप यू गाइज गेट द क्लैरिटी। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।